यहाँ मुझे वो थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर जो क्यों को उठाया, लेकिन क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था, मैडम ने गलती से सीधा लड़के की पकड़ ली और मैं हँस-हँस के मर गई। एक खूबसूरत लड़की जिसे स्कूल के 2 सबसे हैंडसम लड़के पसंद करते हैं, लेकिन उस लड़की का एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद शायद कोई भी उससे प्यार ना करे। दिन में वो सबकी नज़रों में परफेक्ट लगती है, लेकिन रात में आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से नफ़रत करती है। अब सवाल ये है, अगर उन लड़कों को उसका असली चेहरा और सच पता चल गया, तो क्या वो तब भी उससे प्यार करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रोमांटिक के ड्रामा की कहानी, ट्रू ब्यूटी। इस बदसूरत लड़की का नाम जू क्युंग है और सच बताऊं, मुझे शुरुआत में ही इस लड़की के लिए बहुत बुरा लगने लगा था, क्योंकि बचपन से ही लोग इसे इंसान कम भूत ज़्यादा समझते थे। पड़ोस वाले तक बोलते थे, अरे इसे देखो बिल्कुल भूतनी लगती है। मतलब भाई, बच्चे को इतना कौन बोलता है। जब जू क्युंग सिर्फ 7 साल की थी ना, तब एक फैमिली पार्टी में उसके रिश्तेदारों ने उसकी शक्ल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था, और तो और उसके दादाजी ने तक बोल दिया कि ये उनकी असली पोती जैसी लगती ही नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, अगर पढ़ाई में अच्छी होगी ना, तो सुंदरता मायने नहीं रखेगी। अब इधर छोटी सी जू क्यों टीवी पर एक फेरी शो देख रही थी और उसे लगा, काश मैं भी इतनी सुंदर होती। बस फिर क्या था, मैडम ने तुरंत खुद को परी की तरह तैयार कर लिया, लेकिन स्कूल पहुंचते ही बच्चों ने उसका ऐसा मजाक उड़ाया कि बेचारी का दिल टूट गया। और यहाँ से मुझे समझ आ गया कि इस लड़की की लाइफ आसान नहीं होने वाली। फिर देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी जो क्यों की हालत अभी भी वही थी। बड़े बड़े काले आईब्रो, लंबी पोनीटेल और पूरा सीधी सादी लड़की वाला लुक। स्कूल की लड़कियां उससे दोस्ती तक नहीं करती थी, उल्टा उसका निकनेम रखती थी, डम्पलिंग। एक दिन क्लास में सब उसे पीछे से डम्पलिंग डम्पलिंग बोल रहे थे, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया तो किसी ने कागज फेंक कर मारा। जो क्यों डर कर खड़ी हो गई। तभी क्लास की एक सुंदर लड़की एटीट्यूड में बोली, मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। और मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब खुद के हाथ नहीं है क्या। जैसे ही चुक्योंग बाहर गई, उसे लगा किसी ने अगली गर्ल बुलाया है। वो गुस्से में वापस आई, लेकिन बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई, उल्टा पूछने लगी, वेजिटेबल बंस लाऊं या मीट बंस। इतनी इनोसेंट लड़की थी यार। फिर जब वो बंस लेकर जा रही थी न, तभी उसकी नज़र कैंटीन में एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है। और भाई साहब, एंट्री ऐसी थी जैसे के ड्रामा वालों ने पूरा बजट इसी सीन में लगा दिया हो। लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आता है, फिर जो क्यों के कान से हेडफोन निकाल देता है, और यही था उसका क्रश, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का। हुन बिन जू क्योंग उसे देखकर लिटरली पिघल गई, उसके मुंह से खुद निकल गया, इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये सब क्लास की सबसे सुंदर लड़की देख चुकी थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब वो कुछ गड़बड़ करने वाली है। लंच टाइम में जू क्योंग फिर से हुनबिन को देखती है और उसे ऐसे देख रही थी जैसे शादी के कार्ड तक छप चुके हों। तभी सामने कुछ लड़के मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अगर कोई जू क्योंग को डेट कर लेना तो हम उसे 10 मिलियन देंगे। और दूसरा लड़का तुरंत मना कर देता है। भाई, ये लोग इतने टॉक्सिक क्यों थे। लेकिन हमारी जू क्योंग ने हार नहीं मानी। मैडम ने हिम्मत जुटाई और सीधे हुनबिन को अगले दिन मिलने के लिए पूछ लिया। और शॉकिंग बात ये थी कि हुनबिन मान भी गया, लेकिन पीछे खड़ी वो सुंदर लड़की सा, और उसके दिमाग में विलन वाली प्लानिंग चालू हो गई। लंच के बाद वो सीधे हुनबिन के पास गई और बोली, जो क्यों तुम्हारे लायक नहीं है। और ये सुनकर मुझे इतना बुरा लगा ना, जैसे सुंदर लोग खुद को भगवान समझते हैं। फिर वो लड़की चालाकी से बोलती है कि वो अगले दिन हुनबिन के साथ डेट पर जाना चाहती है। अब भाई, हुनबिन तो तुरंत खुश हो गया। उधर जो क्यों घर पहुंचकर पूरी खुशी में लव लंच बनाने लगती है। बेचारी कई घंटों तक मेहनत करके क्यूट सा लंच बॉक्स तैयार करती है और रात भर इमेजिन करती रहती है कि कल कन्फेशन कितना रोमांटिक होगा। लेकिन के ड्रामा है भाई, यहाँ खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। लड़के ने जैसे ही जू क्यों को छत पर देखा, उसे लगा ये कुछ गलत करने वाली है, तो बिना कुछ सोचे वो तुरंत उसे डांटने लगा, तुम पागल हो क्या। अब बेचारी जो क्यों समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई साहब उसे बोलने का चांस ही नहीं दे रहे थे। फिर दोनों नीचे जाने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो क्यों के चश्मे गिर चुके थे और बिना चश्मे के उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। मतलब लिटरली लड़की ब्लर मोड में चल रही थी। वो दीवार पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी ऊपर से एक और प्रॉब्लम आ गई, एलिवेटर फिर से बंद हो गया। अब दोनों के पास 30 मंजिल सीढ़ियाँ से उतरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जो क्यों जैसे ही नीचे उतर रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि अब उससे चला नहीं जाएगा।
लेकिन तभी वो लड़का वापस आया और ऑनेस्टली यहाँ मुझे वो थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर जो क्यों को उठाया, लेकिन क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था, मैडम ने गलती से सीधा लड़के की पकड़ ली और मैं हंस हंस के मर गई। इस सीन में जो क्यों तुरंत बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लड़का अंदर से सोच रहा होगा, भगवान आज मेरे साथ ही क्यों। आखिर में वो लड़का जो क्यों को अपनी पीठ पर उठाकर पूरे 30 फ्लोर्स नीचे लेकर गया, और क्योंकि जो क्यों को कुछ साफ दिख नहीं रहा था, उसे लगा कोई बूढ़े अंकल उसे बचा रहे हैं। 10 मिनट बाद दोनों नीचे पहुंचते हैं। लड़का गार्ड से पूछता है, एलिवेटर ख़राब था क्या? लेकिन गार्ड बोलता है, नहीं सर, बस 5 मिनट की मेंटेनेंस थी। और ये सुनकर लड़के का चेहरा देखने लायक था। मतलब भाई ने अननेसेसरी 30 फ्लोर्स उतर लिए। वैसे इस लड़के का नाम है सुहो, और सच कहूँ, सुहो ने जो क्यों को इसलिए बचाया क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। उधर जो क्यों टैक्सी में बैठी थी और अचानक उसे याद आया कि उसने रूफटॉप पर अपनी मम्मी के लिए क्या वॉइस मैसेज छोड़ा था। वो डर गई कि अगर उसकी मम्मी ने वो सुन लिया तो बहुत परेशान हो जाएंगी। जो क्यों तुरंत अपनी मम्मी कॉल कॉल करती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब इधर उसके घर का माहौल ऑलरेडी टेंशन से भरा हुआ था, क्योंकि उसके पापा पर बहुत सारा कर्ज था। जब जू क्यों घर पहुंचती है तो अपनी मम्मी को रोते हुए देखती है। उसे लगता है कि मम्मी ने उसका मैसेज सुन लिया, तो वो भागकर अपनी मम्मी को हग कर लेती है। लेकिन तभी उसकी मम्मी बोलती है, चलो सब साथ में मर जाते हैं। और यहाँ मुझे लगा, भाई इस फैमिली को थेरेपी की ज़रूरत है। फिर जू क्योंग इमोशनल होकर बोलती है, मैं इतनी बदसूरत इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह दिखती हूँ। भैया और दीदी तो पापा जैसे दिखते हैं। पूरा फैमिली लिटरली शॉक्ड हो गया। फिर जू क्योंग बोलती है कि अब वो मरना नहीं चाहती, उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। लेकिन उसकी मम्मी ने तुरंत थप्पड़ मार दिया और बोली, जाओ यहाँ से, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अब बेचारी बार बार प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रही थी। तभी उसकी दोस्त उसे एक मेकअप वीडियो भेजती है। जू क्योंग जैसे ही बिफोर आफ्टर मेकअप देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और अगले दिन मैडम ने इतना मेकअप लगा लिया कि रिश्तेदार भी पहचान नहीं पाए। लेकिन स्कूल पहुंचते ही सब उसे घूरने लगे। शुरुआत में सब शॉक थे, लेकिन फिर क्लासमेट्स हंसने लगे। कुछ तो मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाने लगे। और जो कि उनको समझ आ गया कि उसका मेकअप फेल हो चुका है, मतलब कॉन्फिडेंस लेकर गई थी, लेकिन वापस एम्बैरेसमेंट लेकर आई रात को। उसकी मम्मी अलग अलग लोगों से पैसे मांग रही थी। और तभी जो क्यों मेकअप लगाकर सामने आ जाती है, उसकी मम्मी तो डर ही गई। उन्हें लगा कोई भूत सामने आ गया। मम्मी बोली, ये मेकअप नहीं, हॉरर मूवी है। और ऑनेस्टली इस बार मैं आंटी से अग्री करती हूँ। फिर जो क्यों शर्मिंदा होकर अपनी मम्मी से कहती है कि उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दो। तभी पता चलता है कि फैमिली कर्ज की वजह से घर भी छोड़ रही है। लेकिन जो क्यों अंदर से खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे उन टॉक्सिक क्लासमेट्स से छुटकारा मिलने वाला था। उस रात वो मिरर के सामने बैठकर ऑनलाइन मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने लगती है, फिर अपनी पिगी बैंक तोड़ती है और अगले दिन सारे पैसे खरीदने चली जाती है। अब शुरू होता है ऑपरेशन ब्यूटीफुल। जो क्यों आईब्राउ ट्रिम करने लगती है, लेकिन गलती से पूरी आईब्राउ ही उड़ा देती है और ऊपर से खुद को समझा रही है, कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लूँगी। फिर आईलैश कर्ल, आईब्राउ ड्रॉ, लिपस्टिक, पूरी रात मेहनत करती रहती है और फाइनली उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब फैमिली नया घर शिफ्ट कर रही थी और कार में बैठी जो क्यों फेस मास्क लगाए बैठी थी। तभी बाहर सो निकलता है और अचानक कार की विंडो खुल जाती है। जो क्यों का मास्क उड़कर सीधा सुहो के चेहरे पर जा लगता है। सुहो का गुस्सा देखने लायक था और जुक्योंग डरकर तुरंत कार में छिप गई। फिर अगले दिन जुक्योंग अपने नए स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और भाई, जैसे ही वो घर से बाहर निकली उसकी फैमिली शॉक्ड रह गई। उसकी बहन तो डांटने वाली थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर चुप हो गई। और जब जुक्योंग स्कूल पहुंचती है तो पूरा स्कूल उसे देखकर फ्रीज हो जाता है। सब बस एक ही बात सोच रहे थे, इतनी सुंदर लड़की आखिर है कौन। जुक्योंग का मेकओवर इतना सक्सेसफुल हुआ था ना, कि जैसे ही वो स्कूल हॉलवे में चली, सब बच्चे उसके लिए रास्ता छोड़ने लगे। मतलब कल तक लोग इसे डम्पलिंग बोलते थे और आज ऐसे देख रहे थे जैसे कोई केप ऑफ आइडल आ गई हो बेचारी। जुक्योंग खुद भी शर्माने लगी और कुछ लड़के तो उसे देखकर दूर तक उगल देते हैं, भाई कंट्रोल करो अपने इमोशंस। फिर वो ऑफिस में रिपोर्ट करने जाती है। अब क्योंकि मैडम सुंदर दिख रही थी, तो टीचर भी अचानक बहुत स्वीट बन गई। और तभी प्रिंसिपल आते हैं। वो जुक्योंग को देखकर बोलते हैं, इतनी सुंदर लड़की है, इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट कार्ड खोला, पूरा सिस्टम हिल गया। हर सब्जेक्ट में नीचे से टॉप प्रिंसिपल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे विंडोज़ क्रैश हो गया हो। टीचर ऑकवर्ड होकर बोलती है,
लाइफ में मार्क्स से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं और मैं सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले तो ब्यूटी देखकर टॉपर बना दिया था। तभी अचानक क्लास में एंट्री होती है सुहो की और जो क्यों उसे देखते ही अंदर से फिर मेल्ट हो जाती है। सुहो टीचर को रिपोर्ट देता है और तभी जो क्यों को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यही वही लड़का है जिसने उसे रूफटॉप पर बचाया था। और दूसरी तरफ सुहो भी उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि अब जो क्यों फुल मेकअप मोड में थी। फिर टीचर बोलती है कि सुहो जो क्यों को क्लास तक ले जाए। अब दोनों हॉलवे में जा रहे थे तभी एक लड़की अचानक सुहो को प्रपोज कर देती है। भाई, इस लड़के की फ़ैन फॉलोइंग डेंजरस है। सुहो अचानक रुक जाता है और उसी मोमेंट जो क्यों का मेकअप उसके शर्ट पर लग जाता है। अब जो क्यों पैनिक हो जाती है और मेकअप हटाने के लिए अपने मुंह से फूंक मारने लगती है, लेकिन उससे पहले ही सुहो उस लड़की का गिफ्ट गिराकर कैजुअली चला जाता है। ये लड़का सैविज लेवल पर अलग ही चल रहा था। उधर जो क्यों तुरंत अपना फेस चेक करने लगती है। मेकअप तो ख़राब नहीं हुआ ना। क्लास में पहुंचते ही एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि सुहो की शर्ट पर फाउंडेशन लगा है। सुहो शर्ट उतार कर देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये सब जुक्यूं की वजह से हुआ है। तभी बाहर जुक्यूं मेकअप टचअप कर रही होती है और सुहो गुस्से में उसकी तरफ आता है, फिर सीधा अपनी शर्ट उसके मुंह पर फेंक देता है। और ऑनेस्टली मुझे हंसी भी आ रही थी और डर भी। फिर टीचर जुक्यूं को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है। पूरी क्लास उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। सब सोच रहे थे इतनी सुंदर लड़की हमारे क्लास में, लेकिन एक इंसान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बैठा था और वो था सुहो टीचर जो क्यों की सीट फिक्स कर देती है। क्लास ख़त्म होते ही सारे क्लासमेट्स उसके आसपास आ जाते हैं। कोई लिप ग्लॉस पूछ रहा है, कोई स्किन केयर, मतलब लड़की ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन चुकी थी। फिर जो क्यों अपना लिप ग्लॉस निकालने लगती है लेकिन गलती से गिर जाता है और तभी उसकी नज़र सामने बैठी लड़की पर पड़ती है। भाई, वो लड़की इतनी सुंदर थी कि जो क्यों खुद शॉक हो गई। उस लड़की का नाम था सुजिन, स्कूल की ऑफिशियल गॉडेस। लेकिन क्लासमेट्स मजाक में बोलते हैं अब नई गॉडेस तो जो क्यों है। अब बाथरूम में जो क्यों सुहो की शर्ट धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फाउंडेशन वाटरप्रूफ था। मतलब मेकअप कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो न्यूक्लियर अटैक में भी ना हटे। फिर वो शर्ट लेके बाहर निकलती है और गलती से पूरा पानी सुहो के फेस पर फेंक देती है। जू क्योंग तुरंत सॉरी बोलती है, मैं लॉन्ड्रोमैट में वॉश करवा दूंगी, लेकिन सुहो कोल्ड फेस में बोलता है फेंक दो। और इस लड़के का एटीट्यूड कभी कभी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा लगता है। तभी एक क्लासमेट आता है और जू क्योंग से बंस खरीदने को बोलता है। अब पुरानी जू क्योंग होती तो अकेले चली जाती, लेकिन इस बार क्लासमेट बोलता है चलो हम साथ चलते हैं। और यही जू क्योंग को एहसास होता है कि अब वो अकेली नहीं है। फिर तीनों कैफेटेरिया जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, आर्केड में गेम्स खेलते हैं। और सच बताऊं, ये पहली बार था जब जू क्योंग जेन्युइनली खुश थी, क्योंकि पहले उसके लुक्स की वजह से कोई उसका दोस्त बनना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब उसके पास दो अच्छे दोस्त थे। शाम को जू क्योंग एक छोटी बुक स्टोर में हॉरर नॉवल लेने जाती है। वो टिपटो करके ऊपर से बुक लेने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने वो बुक पहले पकड़ ली और जैसे ही दोनों बुक के लिए लड़ने लगे, रूफटॉप वाला सीन फिर से रिपीट हो गया। जू क्योंग तुरंत समझ गई ये तो सुहो है। अब प्रॉब्लम यह थी कि इस बार जू क्योंग बिना मेकअप के थी। वो डर गई कि कहीं सुहो उसे पहचान ना ले और तुरंत भागने लगी, लेकिन बुक स्टोर वाला अंकल उसे रोक लेता है। पहले नूडल्स ख़त्म करो फिर जाना। बेचारी मजबूरी में नूडल्स खाने बैठ जाती है और ऊपर से सुहो भी आकर उसके बिल्कुल पास बैठ जाता है। जू क्योंग ऐसे साइड शिफ्ट हुई जैसे पुलिस चेकिंग चल रही हो, लेकिन फिर वो चुपके से सुहो को ऑब्जर्व करने लगती है, उसकी फिंगर्स, फेस, एक्सप्रेशंस। और यहाँ मैं भी समझ गई कि मैडम फिर से क्रश मूड में जा चुकी है। थोड़ी देर बात करने के बाद जू क्योंग को लगता है कि सुहो ने उसे पहचाना नहीं, तो वो जल्दी जल्दी नूडल्स ख़त्म करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जाते जाते उसकी एक चप्पल वहीं गिर जाती है। अपनी एक चप्पल लेने वापस गई और फिर एक पैर में चप्पल पहनकर ऐसे भागी जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो। घर पहुंचते ही उसका छोटा भाई उसे देखकर हंसने लगा। वो बोला ये फेक गॉडेस वाला ड्रामा ना, एक दिन पकड़ा जाएगा। और ऑनेस्टली भाई ने गलत भी नहीं कहा। जो क्यों गुस्से में उसे मारने दौड़ती है, लेकिन अंदर से उसे भी डर था कि अगर किसी को उसका असली चेहरा पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। उधर सुहो भी कंफ्यूज बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुक स्टोर वाली लड़की वही रूफटॉप वाली लड़की थी। फिर वो उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। बेचारे को क्या पता, जो क्यों को उस दिन उसका चेहरा साफ दिखाई ही नहीं दिया था।
अगले दिन फिर स्कूल का टाइम आ जाता है। अब यहाँ जू क्योंग मिरर के सामने पूरा वॉर शुरू कर देती है। इतना फाउंडेशन लगा रही थी जैसे घर पेंट हो रहा हो, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर सुंदर दिखूंगी तभी लोग मुझे पसंद करेंगे। और सच बताऊं, ये लाइन थोड़ी पेनफुल थी पूरा 1 घंटा में करने के बाद। हमारी जू क्योंग फिर से स्कूल गॉडेस बन चुकी था। जैसे ही वो अपनी बहन की कार में बैठने जाती है, पास वाली आंटी उसकी मम्मी से पूछती है, अरे आपकी इतनी सुंदर बेटी कब से है? मम्मी का रिएक्शन ऐसा था जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो, लेकिन जू क्यों अंदर से खुश हो गई। उसे लगा मेकअप मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। स्कूल पहुंचते ही उसे फिर टेंशन होने लगी, कहीं सुहो मुझे पहचान ना ले। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, सुहो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके क्लास में चला जाता है। और यहाँ जू क्योंग ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड सीक्रेट सेफ है। स्कूल के बाद जू क्योंग कॉस्मेटिक्स खरीदने जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसी ब्यूटी गर्ल पे पड़ती है जिसने पुराने स्कूल में उसे बहुत बुली किया था। जू क्योंग को सारे पेनफुल मोमेंट्स याद आने लगते हैं, कैसे लोग सिर्फ उसके लुक्स की वजह से उसे इंसल्ट करते थे। तभी वो ब्यूटी गर्ल जू क्योंग को देख लेती है। जू क्योंग तो डर के मारे तुरंत मुंह घुमा लेती है, लेकिन ट्विस्ट ये था उस लड़की ने उसे पहचाना ही नहीं। और जैसे ही जू क्योंग वहाँ से भागती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया सच में सिर्फ चेहरा देखती है। तभी अचानक सड़क पर चेयर शुरू हो जाता है। कुछ लोग बाइक पर किसी लड़के का पीछा कर रहे थे, और जैसे ही बाइक टर्न देती है, जू क्योंग डर कर सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। वो जल्दी से उठकर पूछती है, आप ठीक हो? लेकिन सामने वाला लड़का सिचुएशन में इतना फंसा था कि तुरंत अपना हेलमेट उसके हाथ में देकर भाग गया। और भाई ये एंट्री थी सियोजुन की। अब पीछे वाले गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। काफ़ी देर भागने के बाद सियोजुन एक गली में फंस जाता है, और तभी पुलिस सीरन बजने लगती है। गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन असली मज़ा यहाँ था, पुलिस नहीं आई थी, जो कि उन्होंने खुद सायरन चालू किया था। मैं बोली, वाह मैडम, आज तो हीरो बचा लिया। सियोजुन सोच रहा था लड़की कौन थी, लेकिन जो क्यों डर कर फिर से भाग गई। फिर सियोजुन अचानक चिल्लाता है, अरे मेरा हेलमेट तो वापस दो। लेकिन जो क्यों ने सुना ही नहीं, और ऐसे उसे फ्री हेलमेट मिल गया। रात को जो क्यों डिस्गाइज पहनकर बुक स्टोर जाती है, क्योंकि उसे डर था कहीं क्लासमेट्स उसे बिना मेकअप ना देख लें। बुक स्टोर वाला अंकल बोलता है, कोई नहीं। ये सुनते ही मैडम कॉन्फिडेंस में अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो किताब लेके मुड़ती है, सामने सुहो खड़ा था। जो क्यों का दिमाग लिटरली बंद हो गया। सुहो कैजुअली पूछता है, नीचे क्यों नहीं आई? अब जो क्यों तुरंत झूठ बोलती है, मैं बुक ढूंढ रही थी। फिर सुहो बोलता है, तुम कब तक प्रिटेंड करोगी कि तुम मुझे नहीं जानती? और ये सुनते ही जो क्यों की आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी, घबराहट में वो सीधे बेंच से गिर जाती है। फिर दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देखने लगते हैं। और ऑनेस्टली ये सीन थोड़ा क्यूट था। तभी अंकल अंदर आ जाता है और दोनों पैनिक हो जाते हैं। सुहो तुरंत उसे आगे धक्का देता है ताकि अंकल को कुछ सस्पिशियस ना लगे। अब जो क्योंग धीरे से पूछती है, तुमने मुझे पहचान लिया? सुहो बोलता है, हाँ। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग बात कर रहे थे। सुहो सोच रहा था रूफटॉप वाली बात, और जो क्योंग सोच रही थी कि उसका बिना मेकअप वाला फेस पकड़ा गया। मतलब कॉन्वर्सेशन सेम थी, लेकिन टॉपिक अलग अलग। जो क्योंग तुरंत उससे प्रॉमिस करवाने लगती है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। और भाई, मैडम ने तो प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट तक बना दिया। सुहो ऐसा दिख रहा था जैसे एफबीआई कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया हो, लेकिन आखिर में बुक के बदले उसे साइन करना ही पड़ा। और ऊपर से जो क्योंग उससे इंस्टेंट नूडल्स भी खिलवाती है। नूडल्स खाते वक्त जो क्योंग के नाक पर सॉस लग जाता है। सुहो पिलो से फेस छिपाकर बोलता है, तुम इतना गंदा कैसे खाती हो? और मुझे उनकी केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होती हुई लगने लगी। अगले दिन जो क्योंग सुहो की वॉश्ड शर्ट और वो नॉवल लेकर स्कूल आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर उसने ये बुक वापस दी तो उसका सीक्रेट खुल सकता है, क्योंकि स्कूल वाला सुहो अभी तक नहीं जानता था कि वही लड़की बुक स्टोर वाली भी है। जब जो क्योंग बुक देने वाली होती है, तभी सुजन आ जाती है और बोलती है कि टीचर ने सुहो को ऑफिस बुलाया है। सुहो के जाते ही जो क्योंग क्यूरियोसिटी में पूछती है, सुजन और सुहो इतने क्लोज क्यों हैं? तब क्लासमेट्स बताते हैं कि शायद उनके पेरेंट्स दोस्त हैं। लंच टाइम में जो क्योंग आराम से बड़ा सा मीट खाने वाली थी, लेकिन तभी उसने क्लासमेट्स को अपनी तारीफ करते सुन लिया। सब बोल रहे थे वो तो खाते हुए भी गॉडेस लगती है। और बस मैडम ने तुरंत बड़ा बाइट नीचे रख दिया। फिर नाइफ से टाइनी टाइनी पीसेस काट कर प्रिंसेस की तरह खाने लगी। लंच टाइम में जो क्यों आखिरकार सुओ की शर्ट और नॉवल लेकर उसके पास पहुंचती है। मैडम ने सीधा उसके हेडफोन्स निकाल दिए और बोली, मेरे साथ रूफटॉप पर चलो। अब इधर सुओ के दिमाग में अलग ही मूवी चल रही थी। उसे लगा, ओहो, लड़की को मुझ पर क्रश हो गया है। और ऑनेस्टली इस लड़के का कॉन्फिडेंस नासा लेवल का था।
दोनों रूफटॉप पर पहुंचते हैं। वो कुछ बोलता उससे पहले ही जुक्योंग चारों तरफ देखकर बोलती है, अच्छा है यहाँ कोई नहीं है। फिर वो उसे उसकी वॉश्ड यूनिफॉर्म देती है, लेकिन सो अचानक पूछता है, तुम मुझे पसंद करती हो क्या? जुक्योंग का दिमाग लिटरली फ्रीज हो गया। वो तुरंत बोलती है, हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं। लेकिन सो सोचता है कि लड़की प्यार में ओवर थिंकिंग कर रही है और फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। जुक्योंग वहीं खड़ी सोच रही थी, भाई इसने अभी तक मेरा बेयर फेस पहचाना ही नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसने नॉवल में थैंक यू नोट लिखा था जिसमें बेयर फेस वाला सीक्रेट मेंशन था। अब अगर सुहो ने वो पढ़ लिया तो गेम ओवर। जुक्योंग तुरंत उसके पीछे भागती है। काफ़ी दौड़ने के बाद आखिर वो उसे पकड़ लेती है और बैग छीनने लगती है, लेकिन सुहो बैग देने से मना कर देता है। अब जुक्योंग पैनिक मोड में चली जाती है और अचानक बोल देती है, उसमें सैनिटरी नैपकिन्स हैं। सुहो का पूरा शरीर 1 सेकंड में फ्रीज और मैं हंसते हंसते गिर गई। उधर बस में जुक्योंग आराम से सो रही होती है, तभी एक क्रीपी आदमी उसके पास बैठ जाता है। वो चुपके से फ़ोन निकालकर उसकी फ़ोटो लेने वाला था, लेकिन तभी एंट्री होती है क्यून सुजिन। सुजिन बिना सोचे उस आदमी को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन वो आदमी मौका देखकर उसे धक्का देकर बस से भाग जाता है और भाई सुजिन भी पीछे से बस से कूद जाती है। पूरा बस शॉक था, वो आदमी भाग रहा था और सुजिन उसके पीछे फुल एक्शन हीरोइन बनकर दौड़ रही थी। जब पकड़ नहीं पाई तो उसने अपना बैकपैक 360 डिग्री घुमाकर सीधा उसके ऊपर फेंक दिया और आदमी सीधा डाउन पुलिस आने तक उसने उसे पकड़े रखा। फिर आराम से वापस बस में चढ़ गई। पूरी बस क्लैप करने लगी और जुक्योंग तो उसकी फैन गर्ल बन गई। स्कूल पहुंचने के बाद जुक्योंग अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, तभी अचानक एक बाइक तेज स्पीड में उनके सामने आकर रुकती है। जैसे ही राइडर हेलमेट उतारता है, जुक्योंग की आंखें बड़ी हो जाती है। अरे ये तो वही हेलमेट वाला लड़का है। और भाई ये था हान सीओ ऑफ, जहाँ सीओ ऑफ इतने हैंडसम थे कि लोग हेयर वॉश करते देखकर भी फेंट हो जाएं। लेकिन जुक्योंग खुश होने की बजाय डर गई, क्योंकि उसके पास अभी भी उसका हेलमेट था। और शौक की बात ये थी कि सियोजुन उसी क्लास में था। टीचर उसे सोहो के पास बैठने को बोलती है, लेकिन सियोजुन तुरंत मना कर देता है और तभी पता चलता है कि ये दोनों स्वॉर्न एनिमीज हैं। क्लास का टेंशन लेवल अचानक 100 हो गया। फिर सियोजुन सीधा जुक्योंग के पास आता है और बोलता है, ये मेरी सीट है। जुक्योंग तो डर से स्टैचू बन गई। टीचर जल्दी से समझाती है कि जुक्योंग की आईसाइट वीक है, इसलिए वो वहाँ बैठती है। फिर टीचर खुद से ओजुन की नई सीट अरेंज करती है। जुक्योंग शर्मिंदा होकर सॉरी बोलती है, लेकिन ओजुन पूरा इग्नोर कर देता है। तभी सुहो अचानक जुक्योंग को गौर से देखने लगता है। उसे लग रहा था कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है। और यहाँ मैं बोली, फाइनली भाई का सिस्टम अपडेट हो रहा है। स्कूल के बाद कुछ गैंगस्टर्स ओजुन के पास आते हैं। जुक्योंग सोचती है अब फाइट होगी, लेकिन ट्विस्ट वो सब उसके जूनियर्स निकले। असल में वो लोग बस ड्रामेटिक तरीके से उसका वेलकम कर रहे थे। अगले दिन क्लास में टीचर प्रोजेक्ट ग्रुप्स बनाती है। सुजिन और ओजुन एक ग्रुप और जुक्योंग के साथ सुहो। अब जुक्योंग की आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। तभी सुजिन कैजुअली सोजुन से पूछती है, तुम ये कर लोगे ना? और भाई साहब समझते हैं कि मॉडलिंग की बात हो रही है। सीधा एटीट्यूड में बोलता है, मैं पहले मॉडल रह चुका हूँ। पूरी क्लास उसे ऐसे देख रही थी जैसे नेटवर्क एरर आ गया हो। उधर जुक्योंग पूरी क्लास में सिर नीचे करके बैठी रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुहो उसे ध्यान से देखे। रात को जुक्योंग बेड पर पड़ी स्ट्रेस ले रही होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है और सामने सुहो। जुक्योंग शॉक होकर पूछती है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सुहो कैजुअली बोलता है, किसी से मिल गया। फिर वो पूछता है, तुम्हें मुझे कुछ देना था ना? जुक्योंग तुरंत टेबल पर रखा पेपर बैग देखती है और अब उसका दिमाग घूमने लगता है। ये सुहो किससे मिलने बुला रहा है? मेकअप वाली मुझसे या बेयर फेस वाली मुझसे? उसके दिमाग में पूरा इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। अगर सुहो को पता चल गया कि बुक स्टोर वाली एक्ने गर्ल वही है तो वो बहुत गुस्सा होगा। जुक्योंग टेंशन में घूम रही थी, तभी उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। मैडम रात में हेलमेट पहनकर मिलने निकलती है। सुहो उसे देखकर पूछता है, हेलमेट क्यों पहना है? और जुक्योंग कॉन्फिडेंस में बोलती है, सेफ्टी के लिए, अगर गिर गई और फेस खराब हो गया तो। जुक्योंग हेलमेट पहनकर ऐसे बैठी थी जैसे सीक्रेट एजेंट हो। सुहो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कैजुअली बोलता है, जल्दी मेरा सामान दो। अब प्रॉब्लम ये थी कि जुक्योंग को खुद नहीं पता था कि वो बुक मांग रहा है या यूनिफॉर्म। तो मैडम एक्टिंग करते हुए बोलती है, मुझे मिल नहीं रहा। लकीली सुहो खुद बोल देता है, कॉमिक बुक। और जुक्योंग अंदर से बच गई। वो जल्दी से उसे बुक दे देती है और सुहो बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते बोलता है, घर जाने से पहले गर्म पानी पी लेना। और यहाँ मुझे लगा, अरे भाई केयर भी करता है। अब जुक्योंग की प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसने हेलमेट उतारा तो उसका सीक्रेट खत्म। तो वो वहीं बैठकर स्ट्रॉ से पानी पीने लगती है।
सूहो उसे ऐसे देख रहा था जैसे एलियन सामने बैठा हो। वो पूछता है, हेलमेट पहनकर गर्मी नहीं लग रही? जुक्यूंग मजबूरी में बोलती है, नहीं, बहुत कूल है। और आसपास के लोग उसे घूर रहे थे। लेकिन मैडम सोच रही थी, कम से कम कोई पहचान तो नहीं पाएगा। सूहो को लगने लगा था कि आज ये लड़की थोड़ी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है। जुक्यूंग समझ गई कि अगर और देर रुकी तो पकड़ी जाएगी, तो वो बहाना बनाती है, मुझे बाथरूम जाना है। अब बाथरूम में जाते ही उसने अपनी बहन को इतना डरा दिया कि सबकी चीख निकल गई। फिर जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, सबका सोल बॉडी छोड़ने वाला था, फेस वॉश करके वो वापस आती है और कैजुअली पूछती है, वैसे तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे? सुहो बोलता है, कॉमिक स्टोर वाले अंकल से। अब जू क्यों पूरा मिशन मोड में थी, कम बोलो, ज़्यादा पानी पियो, सीक्रेट बचाओ। थोड़ी देर बाद वो बाइक लेकर घर चली जाती है और बेड पर लेटकर खुद से प्रॉमिस करती है, कल से मैं सुहो से दूर रहूंगी। लेकिन के ड्रामा में प्लान्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। अगले दिन क्लास में वो जल्दी से क्लीन्ड यूनिफॉर्म सुहो को देती है और बिना कुछ बोले भागने लगती है। लेकिन तभी सीधा सो जन के पैर पर चढ़ जाती है। सो जन क्लास में जाने वाला था, तभी उसे याद आता है, अरे ये वही लड़की है जिसने मेरा हेलमेट लिया था। स्पोर्ट्स क्लास में सब फुटबॉल खेल रहे थे, तभी बॉल बाहर चली जाती है और जू क्यूंग उसे उठाने जाती है, लेकिन सोजन उसका रास्ता रोक देता है। बा पूछता है, मेरा हेलमेट तुमने लिया था ना? जू क्यूंग पैनिक हो जाती है और रैंडम डायरेक्शन में उंगली दिखा देती है। सियो जून बोलता है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। लेकिन उसी मोमेंट एक बलून आकर सीधे उसके सिर पर लगता है। मैं सच में हंसते हंसते ख़त्म हो गई इस सीन में। जो क्यों जल्दी से बलून उठाती है और बोलती है, कल हेलमेट वापस कर दूंगी। और जैसे ही मुड़ती है, फिर से अपने ही पैरों में उलझकर गिर जाती है। सियो जुन साइलेंटली हंस रहा था और तभी सुहो वहाँ से वॉक करके निकलता है। जो क्यों उसे देखकर फिर साई करती है, लेकिन अंदर से खुश थी कि आज उसका सीक्रेट नहीं खुला। फिर आता है बर्थडे चेयर्स। आज सुआ का बर्थडे था। उसके बॉयफ्रेंड ने पूरा रोमांटिक सेटअप कर दिया। फूल, केक सब रेडी था। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे, केक पकड़ने वाला लड़का बैलेंस खो देता है और पूरा केक सीधा जुक्यूंग के चेहरे पर। पूरा क्लास फ्रीज। अब क्लासमेट्स बोलने लगे, जल्दी फेस वॉश करो। लेकिन जुक्यूंग तो अंदर से मर चुकी थी, क्योंकि अगर उसने फेस वॉश किया तो बेयर फेस रिवाइल, तो वो दोनों हाथ फैलाकर सबको दूर रखने लगती है। फिर बैग उठाकर सीधे बाथरूम की तरफ भागती है। इतनी फास्ट भागी कि रास्ते में सियोजुन को भी धक्का मार दिया। बाथरूम पहुंचकर वो जल्दी से डोर खोलती है और पता चलता है वो बॉयज़ बाथरूम था। उधर क्लासमेट्स पीछे पीछे आ चुके थे। सब हेल्प करना चाहते थे, लेकिन जो क्यों किसी को पास नहीं आने दे रही थी। और तभी उसके दिमाग में इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। वो इमेजिन करती है कि बिना मेकअप फेस देखकर पूरी क्लास उसका मजाक उड़ा रही है। सब उसके एक्ने पर हंस रहे हैं, उसे अगली बोल रहे हैं, जो क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़का सामने आता है और अपना जैकेट उसके सिर पर डाल देता है। वो था सुहो। और सच बताओ, ये सीन बहुत ब्यूटीफुल था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सीधे टीचर्स बाथरूम में चले जाते हैं। वहाँ जू क्यों जल्दी से मेकअप ठीक करती है। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सुहो ने मेरा बेयर फेस देख लिया? क्योंकि अगर देखा नहीं होता तो वो उसे ऐसे प्रोटेक्ट क्यों करता। स्कूल के बाद जू क्यों अपने छोटे भाई को सब बताती है और उसका भाई फुल नेगेटिव मोड में बोलता है, सुहो ने जरूर तुम्हारा सीक्रेट पकड़ लिया है। फिर वो और डरावनी बात बोलता है, अब वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढकर तुम्हें बुली करेगा। और ये सुनकर जो क्यों सच में डर जाती है। अब क्लास में बैठी बैठी उसे हेलुसिनेशंस होने लगती है। हॉलवे में चलते वक्त उसे सुहो वैम्पायर जैसा दिखता है, जो बार बार बोल रहा है रिवेंज। उधर असली सुहो सोच रहा था, ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है। स्कूल के बाद जो क्यों सोच रही थी कि अब वो सुहो से बच जाएगी। लेकिन तभी फोन आता है। सुहो बोलता है, कॉमिक स्टोर में मिलो, और आंसर देने से पहले ही कॉल काट देता है। अब जो क्यों समझ गई ये मीटिंग बेयर फेस वाली आइडेंटिटी के लिए है, तो वो बिना मेकअप कॉमिक स्टोर पहुंचती है। सुहो उसे एक ड्रिंक देता है और थैंक यू बोलता है कॉमिक बुक के लिए। फिर कैजुअली बोलता है, सेबन हाई स्कूल में एक लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। और यहाँ जो क्यों का हार्ट लिटरली रुक गया। जो क्यों पूरी कॉन्फिडेंस में झूठ बोल रही थी। वो सुहो से कहती है, मेरा चे बस थोड़ा कॉमन है और मैं स्कूल को जानती तक नहीं हूँ। लेकिन अंदर से उसकी हालत ऐसी थी जैसे एग्जाम में बिना पढ़े बैठी हो। सुहो उसे लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहा था और जू क्यों हर सेकंड नया एक्सक्यूज बना रही थी। आखिर में सुहो बोलता है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। फिर सीधा पूछता है, तुम मेरी क्लासमेट जू क्यों हो ना? और भाई इतना सब होने के बाद भी जू क्यों मानने को तैयार नहीं थी। मैडम बोलती है, वो मेरी कज़न है। अब सुहो अंदर से सोच रहा होगा, इतना बड़ा झूठ कॉन्फिडेंस से कैसे बोल लेती है। तभी अचानक उसकी मम्मी बुक स्टोर में आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जू क्यों
बस गेम ओवर। जो क्यों समझ गई कि अब सीक्रेट ऑफिशियली एक्सपोज हो चुका है, तो वो फाइनली एडमिट कर लेती है और गुस्से में बोलती है, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल गया। उसी समय लाइट्स बंद हो जाती है और मैडम मौका देखकर भाग जाती है। घर पहुंचकर जू क्यों पूरा डिप्रेस्ड मोड में चली जाती है। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। सुहो को तो उसकी आइडेंटिटी पहले से पता थी। जब जू क्योंग ने उसकी शर्ट लौटाई थी, तभी उसने कॉमिक बुक देख ली थी। मतलब भाई पहले से सब जानता था। जू क्योंग बेड पर दुखी बैठी थी। तभी उसकी नज़र अपनी सिस्टर के गेम पर जाती है। गेम में डायलॉग था, मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। और बस मैडम को मोटिवेशन मिल गया। अगले दिन जू क्योंग अलग मेकअप स्टाइल में तैयार होती है। मम्मी बोलती हैं मेकअप हटाकर जाओ, लेकिन आज जू क्योंग मिशन रिवेंज पर थी। स्कूल पहुंचते ही वो सीधे सुहो को ढूंढने निकलती है और भाई उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे फाइनल बॉस फाइट होने वाली हो। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमेजिनरी चल रहा था। जू क्योंग ड्रामेटिक अंदाज में सुहो के पास जाती है और बोलती है, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं मेकअप करती हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्रूशल मोमेंट पर सुहो एक ब्रेसलेट निकालता है। जैसे ही जू क्योंग ब्रेसलेट देखती है, सीधा घुटनों पर बैठ जाती है। मैं बोली, अरे अभी तो विलन एंट्री थी। जू क्योंग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज किसी को मत बतान। लेकिन सुहो कोल्ड फेस में बोलता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। अब जो क्योंग मजबूरी में बोलती है, अगर तुम मेरा सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। और शॉकिंग बात सुहो मान जाता है। बस फिर क्या, जो क्योंग को लगने लगा कि सुहो उसका गार्डियन एंजल है। अब शुरू होता है सुहो का पर्सनल असिस्टेंट आर्ट क्लासरूम में सनलाइट ज्यादा आती है तो जो क्योंग तुरंत कर्टन बंद करने दौड़ती है। क्लास के बीच में सुहो मैसेज भेजता है, प्यास लगी है। और जो क्योंग तुरंत टीचर से झूठ बोलती है, मैम स्टमक एक। पूरी क्लास हंस रही थी और ये बॉटल लेकर दौड़ रही थी। फिर फोर्स स्माइल के साथ पानी देती है। उधर सौजॉन मिरर देख रहा था। तभी जो क्योंग होमवर्क बॉक्स लेकर जा रही होती है, सौजॉन उसे कॉर्नर में रोक लेता है और बोलता है, मेरा हेलमेट कहाँ है। तभी जो क्योंग को याद आता है, अरे हेलमेट। वो जल्दी से बोलती है, कल दे दूंगी। सौजॉन वार्निंग देता है, कल नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। और जो क्योंग वहां से ऐसे भागती है जैसे लाइफ मिशन हो, फिर वो सुहो का हो। वर्क ऑफिस में देकर वापस क्लास आती है और प्राउडली रिपोर्ट करती है, मिशन कंप्लीट। सुहो मैसेज पढ़कर हंसने लगता है। घर पहुंचकर जो क्योंग हेलमेट ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने हेलमेट बेच दिया। और फिर शुरू होती है भाई वे हेलमेट। तभी मम्मी घर आती है और दोनों तुरंत इनोसेंट बन जाते हैं। कुछ देर बाद सुहो का फिर मैसेज आता है, कॉमिक स्टोर जाओ, बुक लाओ और 10 मिनट में अम्यूजमेंट पार्क पहुंचो। भाई ने इसे फुल टाइम डिलीवरी गर्ल बना दिया था। जो क्योंग जल्दी में अपने भाई को किस करके बोलती है, चलो पचअप। फिर मम्मी की बात इग्नोर करके भाग जाती है। कॉमिक स्टोर पहुंचते ही पता चलता है कि बुक कोई लड़का ऑलरेडी बोरो कर चुका है। अब जो क्योंग उस लड़के को आइसक्रीम देकर रिश्वत देने लगती है। उधर सुहो अम्यूजमेंट पार्क में वेट कर रहा था। तभी मैसेज आता है, 10 मिनट हो गए। जो क्योंग पैनिक हो जाती है और आखिर में बुक पाने के लिए ज़ॉम्बी डांस करने लगती है। मैं सच में इमेजिन करके हंस रही थी। और वर्स्ट पार्ट, ये सब सुहो देख लेता है, लेकिन समहाउ जो क्योंग बुक लेकर उसके पास पहुंच जाती है। वो जल्दी से बुक उसके हाथ में देती है और बिना आई कांटेक्ट किए भाग जाती है। अगले दिन जू क्योंग फाइनली सोजुन से हेलमेट की बात करने जाती है। वो सीक्रेटली उसके पॉकेट में पेपर डालती है और बोलती है, मेरे जाने के बाद पढ़ना। अब उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि लव लेटर है। सब बोलने लगते हैं, वाह सोजुन अभी भी चार्म वही है। लेकिन जैसे ही पेपर खुलता है, उसमें लिखा था, तुम्हारा हेलमेट खो गया। सोजुन का गुस्सा लिटरली आसमान छू गया, लेकिन फेस बचाने के लिए वो फ्रेंड से बोलता है, सेम ओल्ड लव लेटर्स। उधर क्लास में लौटते ही सुहो उंगली से उसे बुलाता है और जू क्योंग समझ जाती है नाइटमेयर पार्ट 2 शुरू। उस दोपहर सुहो उसे रूफटॉप पर खाने के लिए बुलाता है। अचानक वो टेबल पर नॉक करता है और रिवील होता है कि वो चाहता है जू क्योंग स्कूल टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। अब बेचारी मजबूरी में रोज प्रैक्टिस करने लगती है। फिर ऑडिशन का दिन आ जाता है। जू क्योंग नर्वसनेस में इतना पानी पी लेती है कि बाथरूम भागना पड़ता है। मिरर के सामने खुद को मोटिवेट करती है, तू कर सकती है। फिर ऑडिशन रूम की तरफ जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा सब अंदर जा चुके हैं, तो मैडम कॉन्फिडेंस में अंदर घुसती है, माइक्रोफोन रखती है, फोन सेट करती है और फुल एनर्जी में डांस शुरू कर देती है। जू क्योंग ऑडिशन रूम में फुल एनर्जी से डांस कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो गलत रूम में घुस चुकी थी। उधर टीचर्स और ऑडियंस उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अचानक पैरेलल यूनिवर्स खुल गया हो। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, मैडम फ्रीज, पूरा ऑडियंस उसे घूर रहा था और उस मोमेंट पर उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। वो शर्म से तुरंत भाग जाती है। उधर सुहो कॉर्नर में खड़ा स्माइल कर रहा था और ऑनेस्टली ये लड़का उसकी एम्बैरेसमेंट एंजॉय क्यों करता है। घर पहुंचते ही उसकी मम्मी फिर लेक्चर शुरू कर देती है, इतना टाइम मेकअप पर लगाती हो, अगर पढ़ाई पर लगाती ना तो कुछ नया सीख जाती। तभी उसका छोटा भाई डोर खोलकर आता है और सरप्राइज, उसने हेलमेट वापस खरीद लिया था। लेकिन जू क्योंग
लेकिन जू क्यूंग इतनी स्ट्रेस थी कि उसे नोटिस भी नहीं किया। उसी समय फिर से सुहो का मैसेज, कॉमिक बुक लेकर आओ। अब जू क्यूंग ऑफिशियली उसकी अनपेड एम्प्लॉय बन चुकी थी। वो जल्दी से कॉमिक स्टोर भागती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। जू क्यूंग थोड़ी देर रुकती है, फिर बुक बचाते हुए बारिश में दौड़ने लगती है। लेकिन के ड्रामा यूनिवर्स उसे चैन से जीने नहीं देता। रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोक लेते हैं और भाई उनमें से एक बोलता है, इतनी बदसूरत हो, बाहर लोगों को डराने क्यों निकली हो। ये सुनकर मेरा भी खून खौल गया। जू क्यूंग बार बार सॉरी बोल रही थी, लेकिन वो लोग रुक ही नहीं रहे थे। और सबसे खराब बात, आसपास के लोग मदद करने की बजाय हंस रहे थे। जू क्यूंग किसी तरह वहां से निकलती है, लेकिन उसके पैर में चोट लग चुकी थी। जब वो लंगड़ाते हुए सुहो के पास पहुंचती है तो सुहो तुरंत उसकी चोट नोटिस कर लेता है। वो पूछता है, बारिश में अम्ब्रेला क्यों नहीं लिया। लेकिन जू क्यूंग ऑलरेडी इमोशनल ब्रेकडाउन पर थी। उसे लगा सुहो फिर उससे काम करवाने वाला है, और फिर उसके अंदर का सारा दर्द भी बाहर आ जाता है। वो रोते हुए बोलती है, अगली होना मेरी गलती नहीं है, फिर सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। और ऑनेस्टली ये लाइन बहुत पेनफुल थी। सुहो तुरंत अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है, फिर बोलता है यहीं वेट करो, और बारिश में दौड़कर मेडिसिन लेने चला जाता है। उसी समय सियो जुन वहां से गुजर रहा था और उसने ये सब देख लिया। जब सुहो वापस आता है तो जू क्यूंग वहां नहीं होती। वो घबराकर उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक उसे जू क्यूंग बाहर बैठी दिखती है। सुहो तुरंत उसके पास जाता है और बहुत केयरफुली उसकी चोट साफ करता है। लेकिन जू क्यूंग को नहीं पता था कि सुहो बार बार उसे काम इसलिए देता है ताकि वो उसके पास रह सके। उधर सियोजुन ये सीन देखकर जेलस हो जाता है और बाइक लेकर गुस्से में चला जाता है। अगले दिन कैफेटेरिया में सियोजुन फिर जू क्यूंग और सुहो को साथ देखता है। अब उससे सहा नहीं जाता। वो सीधा सुहो की तरफ जाता है और बिना कुछ बोले उसकी फूड ट्रे जमीन पर गिरा देता है। पूरा कैफेटेरिया शॉक। फिर वो जाकर जू क्यूंग के पास बैठ जाता है। जू क्यूंग सोचती है, हेलमेट वाला इश्यू। लेकिन सियोजन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ। अब सुहो का पेशेंस खत्म। वो गुस्से में जाकर सियोजन को खींचकर उठाता है और रीजन ऑब्वियसली जो क्यों सियोजन सीधा सुहो को पंच मार देता है। फिर दोनों की फाइट शुरू। लेकिन तभी टीचर आ जाती है और फाइट रुक जाती है। कुछ ही देर में पूरा स्कूल गॉसिप मोड में चला जाता है। दो सबसे हैंडसम लड़के जो क्यों के लिए लड़ रहे हैं। अब क्लासमेट्स जो क्यों से पूछने लगते हैं, तुम्हें कौन पसंद है। बेचारी शर्म से मरने वाली थी सुहा समहाउ सिचुएशन संभाल लेती है, लेकिन रूमर्स रुकते ही नहीं। अब क्लासमेट्स उसे रैंडम बॉयज़ के साथ डेट्स पर भेजने लगते हैं और बाय चांस सुहा ये सब सुन लेता है। फिर क्यों एक लड़के के साथ मूवी देखने जाती है और सरप्राइज सुहा भी सीक्रेटली थिएटर पहुंच जाता है। वो पीछे वाली लोनली सीट पर बैठकर दोनों को देख रहा था। मूवी चल रही थी लेकिन उसका पूरा फोकस उन दोनों पर था। फिर अचानक उसे लगता है कि दोनों कुछ रोमांटिक कर रहे हैं और भाई सुहा तुरंत जेलस मोड एक्टिवेट। वो ऑब्स्टिकल्स पार करके तेजी से उनके पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही दोनों को अलग करता है सामने लड़का निकलता है। मैं हंस हंस कर खत्म जो क्यों आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है और सुहो पैनिक में सीधे एक लंबे बालों वाले लड़के को हक कर लेता है ताकि पकड़ा न जाए। मूवी खत्म होने के बाद वो लड़का जू क्यों को फिर डेट पर चलने को पूछता है और जू क्यों खुशी से मान जाती है। जाते जाते वो उसके बाल भी टच करता है और तभी पीछे सुहो खुद को छिपाने के चक्कर में बिलबोर्ड से टकरा जाता है। घर पहुंचकर जू क्यों को मैसेज आता है। वो लड़का अपॉलॉजी दे रहा था, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ डेट की। और यहाँ जू क्यों का दिल टूट जाता है। बेचारी की लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म। असली रीजन क्या था? असल में उस लड़के को दूसरी लड़की के साथ देखकर सुहो ने बाथरूम में जाकर उसे धमका दिया था और डर के मारे उसने ब्रेकअप टेक्स्ट भेज दिया। अगले दिन सियोजुन बाइक पर स्कूल आता है। जो क्यों उसे देखकर डर जाती है और लिपस्टिक सीधा नोज पर लग जाती है। सियोजुन पूछता है, तुम और सुहो डेटिंग कर रहे हो? जो क्यों तुरंत मना कर देती है। सियोजुन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर बोलता है, हाँ लग भी नहीं रहा। क्लास शुरू होती है। टीचर सुहो, सुजन और जुक्यूम को आंसर देने बुलाती है। तभी सियोजुन उन्हें देखता है, फिर खुद से बोलता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुक्यूम हर टेस्ट में सिर्फ 1 मार्क लाती थी। जुक्यूम क्लास में खड़ी थी लेकिन उसे क्वेश्चन का एक वर्ड भी नहीं आता था। बेचारी बार बार सुहो की तरफ हेल्प के लिए देख रही थी, लेकिन भाई साहब ने ऐसा इग्नोर किया जैसे जानते ही ना हो। कुछ देर में सुजन और सुहो आंसर देकर नीचे चले जाते हैं और सिर्फ जुक्यूम बचती है। टीचर उसके पास आती है और बोलती है, क्वेश्चन सबके अलग है, दूसरों की आंसर शीट देखकर फायदा नहीं होगा। पूरी क्लास हंसने लगती है और सबसे जोर से हंस रहा था सियोजुन। टीचर उसे देखकर बोलती है, इतना हंस रहे हो तो तुम आंसर करो। अब कर्मा एक्टिवेट। जो क्यों खुशी से अपनी सीट पर बैठ जाती है, लेकिन शॉक सियोजुन भी कुछ आंसर नहीं कर पाता। मतलब दोनों क्लास के ऑफिशियल बैक बेंच लेजेंड्स थे। स्कूल के बाद जो क्यों अपनी मम्मी की शॉप पर हेल्प करने जाती है और तभी एंट्री होती है सियोजुन और उसकी मॉम की। जो क्यों की हालत खराब, क्योंकि आज वो बिना मेकअप के थी। वो अंदर ही अंदर पैनिक कर रही थी, अगर इसने मुझे देख लिया तो खत्म। लेकिन उसकी मम्मी को कुछ नहीं पता था। वो सियोजुन को देखकर बोलती है, अरे कितना हैंडसम लड़का है, और ऊपर से उसे अपनी बेटी से मिलाने की कोशिश करने लगती है। जो क्यों डर के मारे सीधे बेड पर जंप मारती है।
और क्योंकि बेड पुराना था, सीधा टूट जाता है। मैं सच में हंसते-हंसते खत्म। अब जो क्यों सबसे वियर्ड पोज़ में सबके सामने पड़ी थी। सियोजुन सस्पिशियस होकर उसे गौर से देखने लगता है और फिर रियलाइज़, अरे ये तो जो क्यों है। तभी पता चलता है कि दोनों की मॉम्स पुराने फ्रेंड्स हैं। अब सियोजुन से सीक्रेटली उसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है। 1, 2, 3 पूरा 99 फ़ोटोज़। जो क्यों आखिर में तंग आकर बोलती है, मम्मी मुझे घर जाने दो। लेकिन उसकी मॉम बोलती है, इस फेस के साथ रात में निकली तो लोग डर जाएंगे, और उसे फेस वॉश करने भेज देती है। उधर सियोजुन अभी भी उसकी फ़ोटोज़ सेव करके बैठा था। अब क्लासमेट्स से बचने के लिए जो क्यों को फिर मेकअप करना पड़ता है। सियोजुन की मॉम पूछती है, तुम दोनों क्लासमेट्स हो तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी ना। जो क्यों अंदर से, अगर आंटी को सच पता चला ना। फिर उसकी मॉम बोलती है, अब से सब अच्छा रहेगा। और ऊपर से सियोजुन को डिनर पर इनवाइट भी कर देती है। जो क्यों तुरंत एक्सक्यूज बनाती है, कल मुझे क्रैम स्कूल जाना है। लेकिन सियोजुन तुरंत एक्सपोज कर देता है, ये तो कल गैदरिंग में जारी है। और फिर जुक्युंग को वहीं डांट पड़ जाती है। तभी सियोजुन की मॉम उसकी तारीफ करने लगती है, जुक्युंग कितनी मैच्योर है हमारा। सियोजुन तो बस बाइक चलाता रहता है। अब जुक्युंग को रिवेंज का मौका मिल गया। वो तुरंत बोलती है, हाँ आंटी, ये बहुत फास्ट बाइक चलाता है। सियोजुन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो और बोलती रहती है, इसने मुझे ऑलमोस्ट हिट कर दिया था। अब आंटी सीरियस हो जाती है और जू क्यूंग से बोलती है, अगर ये फिर बाइक चलाए तो मुझे बताना। जू क्यूंग फुल एजेंट मोड में, मिशन कंप्लीट होगा। आंटी अगले दिन मौका मिलते ही वो फ़ोन निकालकर उसकी बाइक की फ़ोटो लेने लगती है। लेकिन सियोजुन भी चालाक था। वो पिछली रात वाली उसकी फ़ोटोज़ दिखाकर थ्रेटन करता है, मेरी फ़ोटोज़ डिलीट करो वरना तुम्हारी फ़ोटोज़ पूरी क्लास को दिखा दूंगा। और तभी ये पूरा चेजिंग सीन सुहो देख लेता है। बाद में वो जू क्यूंग के पास आता है और कोल्ड टोन में बोलता है, इतना फ्री टाइम है तो एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लो। ब्रेक टाइम में जू क्यूंग देखती है कि सियोजुन और उसके फ्रेंड्स फोन में कुछ देख रहे हैं। उसे लगता है उसकी फोटोज लीक हो गई, तो वो बिना कुछ बोले सीधा सियोजुन की बाइक की उठाकर भाग जाती है। सियोजुन पीछे पीछे दौड़ता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय सेओ भी वहां पहुंच जाता है। अब सीन ऐसा था, एक हाथ सियोजुन पकड़ रहा था, दूसरा हाथ सियोजुन जू क्यूंग बीच में लिटरली टग ऑफ वॉर रोप पे हाथ छुड़ा देती है, क्योंकि उसे याद था पिछली फाइट में सारी प्रॉब्लम उसी पर आई थी। वो की वापस सियोजुन को देती है और सुहो से भी जाने को बोलती है। फिर दोनों को पुश करके खुद वहां से भाग जाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद सब करेओके जाते हैं। सब डांस और सिंगिंग में बिजी थे, लेकिन सुहो अकेला बैठा था। तभी उसकी नज़र जो क्यों की बाइक थाइस पर पड़ती है और भाई ऑकवर्ड होकर तुरंत पिलो रख देता है। मैं बोली, सर रिस्पेक्ट लेवल हाई है। उधर बाथरूम से लौटते वक्त जो क्यों को पास वाले रूम से सिंगिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो विंडो से झांकती है और बाहर सूरज उनकी बाइक देख लेती है। अब रिवेंज मोड फिर ऑन। जो क्यों उसकी बाइक को किक मारने लगती है, लेकिन तभी सूरज उसे देख लेता है। वो पूछता है, क्या कर रही हो। जो क्यों तुरंत इनोसेंट बन जाती है, मैंने टच भी नहीं किया। सूरज बोलता है, तुम्हें लगता है मैं ब्लाइंड हूँ। और तभी फिर से एंट्री सुहो जो क्यों पैनिक, क्योंकि अगर ये दोनों फिर लड़ पड़े तो वो तुरंत सूरज उनका हाथ पकड़कर वहां से खींच ले जाती है। लेकिन रास्ते में वही पुराने गुंडे मिल जाते हैं। जो क्यों को याद आ जाता है कि पिछली बार ये लोग सियोजुन को मारने वाले थे। सियोजुन बोलता है, तुम जाओ। लेकिन जो क्यों सरप्राइजिंगली बोलती है, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है। उधर सुहो ये सब देख लेता है और तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी चेस के बाद जो क्यों और सियोजुन बच निकलते हैं, लेकिन गुंडे सुहो को पकड़ लेते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि वो भी सबोम हाई स्कूल का स्टूडेंट है। फिर शुरू होती है फाइट। सुहो ताइक्वांडो जानता था, तो शुरुआत में सबको हैंडल कर लेता है, लेकिन अकेला लड़का कितनों से लड़ता। आखिर में गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और पंच मारते हैं। दूसरा पंच पड़ने ही वाला था कि पुलिस पेट्रोल आ जाती है और बड़ा हादसा टल जाता है। उधर दूसरी तरफ जो क्यों सियोजुन की बाइक पे बैठकर जा रही थी और थोड़ी देर बाद दोनों कॉमिक स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन सरप्राइज सुहो भी वहीं था। अब जो क्यों का दिल लिटरली रुक गया। कॉमिक स्टोर में सुहो और सियोजुन को साथ देखकर जो क्यों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, ये दोनों पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे क्या। क्योंकि जहाँ जाओ वहीं दोनों टकरा जाते हैं। अगले दिन एक्सपेरिमेंटल क्लास में सुहो अचानक जो क्यों का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेता है। फिर कैजुअली क्लासमेट्स को मैंगो जूस देता है और जो क्यों को स्पेशल स्ट्रॉबेरी जूस। अब बेचारी कंफ्यूज, ये लड़का आखिर चाहता क्या है। लेकिन स्माइल तो ऑटोमेटिकली आ ही गई। क्लास के दौरान जो क्यों स्ट्रॉबेरी जूस पकड़े बार बार सुहो को देख रही थी, और भाई सुहो इतना हैंडसम लग रहा था कि वो बिना रीज़न मुस्कुरा रही थी। लंच टाइम में फिर एंट्री। सियोजुन वो सीधा जो क्यों के बगल में बैठ जाता है। जो क्यों तुरंत बोलती है, थोड़ा दूर बैठो, लेकिन सियोजुन कैजुअली बोलता है, इसके अलावा तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ। और अगले सेकंड वो जो क्यों का फेवरेट फ्राइड पोक खा जाता है। जो क्यों का खून खोल गया, लेकिन फिर सियोजुन क्लैप करता है और सडनली 2 बड़े प्लेट्स फ्राइड पोक के उसके सामने आ जाते हैं। पूरी क्लास हॉक कुछ स्टूडेंट्स तो वीडियो बनाने लगते हैं। अब ये लव ट्रायंगल ऑफिशियली रिच पीपल ट्रीटमेंट बन चुका था। जो क्यों फिर उसकी बाइक कीज लौटाती है, लेकिन सोजुन बोलता है, अब उसका फ़ायदा नहीं, मैंने बाइक तुम्हारे घर के सामने पार्क कर दी है। जो क्यों अंदर से, ये लड़का मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। फिर वॉशरूम जाते वक्त जो क्यों के पीछे टॉयलेट पेपर चिपक जाता है
और ऑब्वियसली सोजुन नोटिस कर लेता है। वो पेपर पर पैर रख देता है और उसे लॉन्ग टेल्ड मंकी बोलता है। जो क्यों शर्म से मर जाती है। वो जल्दी से पेपर समेटती है, लेकिन तभी एक क्लासमेट उससे टकरा जाता है। पूरी क्लास चीयर करने लगती है और सबसे वर्स्ट टाइमिंग सो भी ये सब देख लेता है। जो क्यों एम्बेरसमेंट में सोजुन को पुश कर दी है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, और वहाँ से भाग जाती है। शाम को अचानक सोहो का कॉल आता है और वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट बुलाता है। जो क्यों खुशी से ऑलमोस्ट उड़ने लगती है, लेकिन मिरर में खुद को देखकर फिर शॉक, इतनी ब्यूटीफुल हूँ मैं। अब मैडम फुल मेकअप करके जाती है। फिर दोनों साथ में कैट के साथ खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और साथ साथ रोड पर वॉक करते हैं। ऑनेस्टली उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत क्यूट होने लगी थी। अगले दिन स्कूल में जू क्योंग देखती है कि कुछ लड़कियां एक दूसरी लड़की को बुली कर रही हैं और वो लड़की उसे अपने पुराने सेल्फ जैसी लगती है। उसे अपने सारे पेनफुल मेमोरीज याद आ जाते हैं। दोपहर तक भी बुलीज उसे परेशान करते रहते हैं। तभी जू क्योंग फुल हीरोइन मोड में आती है। वो सीधा उन पर पानी फेंक देती है और बोलती है कि ये सब बंद करो। बुली लड़की वहाँ से भाग जाती है और जू क्योंग उसके पीछे जाती है, लेकिन बुलीज अब जू क्योंग को गालियाँ देने लगते हैं। तभी एंट्री सुजिन। वो कामली उन्हें वार्निंग देती है, आगे से ज़ुबान संभाल कर बात करना। नेक्स्ट डे जो क्योंग गो वोन नाम की लड़की से मिलने जाती है। उसका परफॉर्मेंस था, लेकिन वो खुद को लेकर इनसिक्योर थी। जो क्योंग उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि गो वोन बिल्कुल उसे जैसी लग रही थी बिफोर मेकअप। तो जो क्योंग डिसाइड करती है कि वो उसका मेकअप करेगी। कुछ देर बाद जब गो वोन स्टेज पर जाती है, पूरा ऑडिटोरियम शॉक, सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। पहली बार गो वोन को कॉन्फिडेंस महसूस होता है। यहाँ तक कि जू क्योंग का छोटा भाई भी उसे देखकर स्टन रह जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद गो वोन दौड़कर जू क्योंग को थैंक यू बोलती है और तभी सेओजुन फूलों का बुके लेकर आता है। गो वोन उसे देखकर बोलती है भैया, और यहाँ जू क्योंग को पता चलता है ये दोनों सिबलिंग्स है। अब सीन शिफ्ट। जू क्योंग सिटी की सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस बन चुकी थी, लेकिन मार्क्स हर टेस्ट में डिजास्टर। जब उसकी मॉम रिपोर्ट कार्ड देखती है तो गुस्से में फ़ैन चलाने लगती है, लेकिन गलती से फ़ैन की हवा होमरूम टीचर के फेस पर लगती है और टीचर तुरंत अपने आईब्रोज छिपाने लगते हैं, क्योंकि उनके आईब्रोज थे ही नहीं। मैं सीरियसली हंसते हंसते गिर गई। तभी जू क्योंग की मॉम कैजुअली अपना कार्ड देती है, मैं आईब्रो टैटू आर्टिस्ट हूँ। बाद में बाहर आते ही जू क्योंग की मॉम की नज़र पड़ती है सुहो के डैड पर, और भाई वो एक फेमस स्टार थे। मिडिल एज्ड आंटीज तुरंत उनके आसपास गैदर हो जाती है, लेकिन जू क्योंग की मॉम तो पूरी फैन गर्ल बन चुकी थी। वो एक्साइटमेंट में बोल देती है, क्या मैं आपको पैसे देकर खरीद सकती हूँ। सब लोग शॉक, लेकिन एक्चुअली वो ऑटोग्राफ मांग रही थी। जू क्योंग एम्बैरेसमेंट में वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद सुहो अपने डैड से मिलने आता है और पता चलता है कि दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तभी जू क्योंग की मॉम फिर दौड़ कर आती है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सुहो और जू क्योंग क्लासमेट्स हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सुहो शर्म से वहाँ से चला जाता है। आफ्टरनून एक्सपेरिमेंटल क्लास में जू क्योंग और सुहो अभी भी पहले वाली आर्ग्यूमेंट की वजह से ऑकवर्ड थे। जू क्योंग गुस्से में बाहर जाने लगती है। तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो सोचती है सुहो मुझे रोक रहा है, तो एटीट्यूड में बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन जब मुड़ती है तो पता चलता है उसका शर्ट कहीं अटक गया था। मैं खत्म। जू क्योंग शर्म से सीधा भाग जाती है। घर पहुंचकर जब वो सॉक्स उतार रही होती है तो अचानक सामने सुहो को देखकर डर जाती है। उसकी मॉम पूछती है, इतना शॉक क्यों हो रही हो। जू क्योंग कुछ नहीं बोलती, बस शर्म से ऊपर भाग जाती है। असल में उस कॉमिक स्टोर गई थी और वहाँ सुहो मिल गया, क्योंकि वो उनके फेवरेट एक्टर का बेटा था। तो वो उसे सीधा घर ले आई। डिनर टाइम पर तो आंटी ने लिमिट क्रॉस कर दी। वो खुद अपने हाथ से सुहो को खाना खिलाने लगी। जू क्योंग का छोटा भाई मीनवाइल सुहो की ब्रांडेड शर्ट पकड़कर पूछता है, ये ओरिजिनल है क्या। फिर तुरंत बोलता है, कुछ दिन के लिए दे दो ना पहनने के लिए। और सुहो कैजुअली बोलता है, अगर पसंद है तो रख लो। अब छोटा भाई अंदर से जीजा जी मटेरियल कंफर्म। डिनर टेबल पर जू क्योंग का छोटा भाई तो खुशी से उड़ रहा था, क्योंकि सुहो ने अपनी ब्रांडेड शर्ट उसे गिफ्ट कर दी थी। लेकिन जू क्योंग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो टेबल के नीचे से अपने भाई को किक मारती है, लेकिन छोटा भाई भी कम नहीं था। उसने उसका पैर पकड़ लिया और दोनों नीचे सीक्रेट WWE मैच खेलने लगे। फिर अचानक भाई जोर से खींच देता है और जू क्योंग सीधा जाकर सुहो की आर्म्स में गिरती है। पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज। लेकिन तभी उसकी ड्रंक सिस्टर घर आती है और गलती से इलेक्ट्रिक वायर काट देती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अब सब पैनिक मोड में इधर उधर भाग रहे थे। जू क्योंग फ्लैशलाइट ऑन करती है और जो सीन दिखता है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। सिर्फ उसकी ड्रंक सिस्टर आराम से खाना खा रही थी। अगला दिन संडे था। सिस्टर उसे सोना लेकर जाती है। जू क्योंग अकेली सोना में बैठी थी और टाइम पूरा होने पर बाहर निकलने ही वाली थी कि बूम, सामने सेओजुन। जू क्योंग पैनिक, क्योंकि आज उसने मेकअप नहीं किया था
वो तुरंत मुंह छिपाकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, स्योहो और स्योजुन दोनों वहीं बैठे बातें कर रहे थे और ऊपर से बेट लगा रहे थे कि स्योना से पहले कौन बाहर निकलेगा। 1 घंटा बीत गया। स्योजुन लिटरली बॉयल होने लगा। उसका दोस्त बोलता है, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन स्योजुन तुरंत बोलता है, उसमें ब्यूटीफुल क्या है। अब जुक्यूंग ऑलरेडी हीट से मर रही थी, ऊपर से ये सुनकर और जल गई। तभी मोटा दोस्त नोटिस करता है कि जुक्यूंग 1 घंटे से हिली तक नहीं। वो डर कर बोलता है, वो लड़की जिंदा है। जैसे ही वो उसे चेक करने उठता है, जुक्यूंग तुरंत अपनी नाक पकड़कर बोलती है, यहाँ बहुत आराम है, टेंशन मत लो दोस्त। ये हुई असली एक्सपर्ट। कुछ देर बाद दोनों लड़के बाहर भाग जाते हैं आइसक्रीम लेने और फाइनली जुक्यूंग भी सोना से क्रॉल करके बाहर आती है। बाहर उसकी सिस्टर उसे कन्वीनियंस स्टोर भेज देती है और वहीं दूर खड़ा था सुहो, जुक्यूंग सामान लेकर लौट रही थी कि तभी उसकी पुरानी बुली गर्ल सामने आ जाती है। वो फिर से उसे अगली डकलिंग बोलकर मजाक उड़ाने लगती है। जुक्यूंग ह्यूमिलिएशन सह नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर रियलाइज उसका वॉलेट गिर गया। तभी हीरो एंट्री सुहो जाकर उन लड़कियों से वॉलेट वापस लेता है और चुपचाप जुक्यूंग के पीछे जाता है। जुक्यूंग सोचती है कि शायद सुहो भी उसकी अगली फेस पर हंस रहा होगा, लेकिन सुहो बिना कुछ बोले उसके सिर पर कैप रख देता है और सॉफ्टली बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। बस इस छोटे से एक्शन ने जुक्यूंग का दिल हिला दिया। अगले दिन सोजुन घर पर स्किन केयर कर रहा था, लेपर्ड प्रिंट शॉर्ट्स पहनकर सेक्सी डांस भी कर रहा था और तभी उसे एहसास होता है कि घर में आउटसाइडर्स हैं। वो नीचे देखता है और सामने जुक्यूंग अब भाई का सोल शरीर छोड़ चुका था। वो नॉर्मल बनने की कोशिश करता है, लेकिन अगले सेकंड शर्म से बेड पर जंप करके चिल्लाने लगता है। जुक्यूंग बोलती है, मैंने कुछ नहीं देखा और ये सुनकर सियोजुन और शर्मिंदा जुक्यूंग जाते जाते उसे टीज करती है, मैंने लेपर्ड प्रिंट पैंटीज देख ली। अब सियोजुन ऑफिशियली मर चुका था। अगले दिन स्कूल में जुक्यूंग पर्पसली उसके सामने क्यूट बनकर चलती है और बेचारा सियोजुन उसे जाते हुए बस देखता रह जाता है। हाँ भाई, अब लड़का प्यार में गिर चुका था, लेकिन प्रॉब्लम पुराने गुंडों को जुक्यूंग और सियोजुन की फोटो मिल जाती है। उन्हें लगता है कि जुक्यूंग उसकी गर्लफ्रेंड है, तो रिवेंज लेने के लिए वो जुक्यूंग को किडनैप कर लेते हैं। फिर सियोजुन को कॉल करते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड हमारे पास है। कॉन्सिडेंटली उस वक्त सुहो भी उसके साथ था और जैसे ही सुहो ये सुनता है वो इंस्टेंटली पैनिक हो जाता है। उधर जुक्यूंग स्मार्ट मूव खेलती है। वो सीक्रेटली क्लासमेट्स को वीडियो कॉल कर देती है और सबको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुजिन तुरंत लोकेशन पहचान लेती है। अब सुहो और सियोजुन दोनों वहां पहुंचते हैं। रूम टू रूम सर्च शुरू और सबसे पहले जुक्यूंग को फाइंड करता है। सुहो वो कुछ बोले बिना सीधा गुंडों पर टूट पड़ता है। भाई अकेला 4 to 5 लोगों को पीट रहा था। फिर सियोजुन भी पहुंच जाता है। स्कूल बैग फेंक कर वो भी फाइट ज्वाइन कर देता है। एक मोमेंट पर सुहो गैंग लीडर को ऑलमोस्ट मार ही देता, लेकिन तभी सियोजुन जुक्यूंग की डरी हुई आंखें देखता है और फिर खुद गैंग लीडर को पीटना शुरू कर देता है। तभी एंट्री सुजिन वो बिना डायलॉग के सीधा किक मारती है और फिर पूरा ग्रुप मिलकर थग्स की धुलाई कर देता है। हॉनेस्टली ये एवेंजर्स लेवल टीम अप था। अगले दिन कैरियोकी बार ओनर स्कूल में कंप्लेंट कर देता है और सबको पनिशमेंट मिलती है। स्कूल के बाद सुहो उस लड़के को ढूंढता है जिसने पहले जुक्यूंग को बुली किया था। फिर अपने स्कूल आइडल पावर का इस्तेमाल करके उससे अपॉलजी करवाता है। रात में वो लड़का जुक्यूंग के पास अपॉलजी देने आता है, लेकिन जुक्यूंग सोचती है वो अटैक करने आया है और सीधा पेपर स्प्रे मार देती है। बेचारा लड़का रोते हुए बोलता है, मैं अपॉलजी देने आता है। अगले दिन एग्जाम रिजल्ट आता है और मिरेकल सियोजुन को 50 मार्क्स मिल जाते हैं। पूरी क्लास शॉक। खुद सियोजुन भी फिर वो एटीट्यूड में जुक्यूंग से पूछता है, तुझे कितने मिले? जुक्यूंग 49। और भाई उसे तुरंत रोस्ट कर देता है। उधर सुजिन दुखी थी क्योंकि अगर वो फर्स्ट नहीं आती तो उसके डैड उसे मारते थे। रात में जुक्यूंग के खराब मार्क्स देखकर उसकी मॉम उसके सारे कॉस्मेटिक्स फेंक देती है। जुक्यूंग टूटकर रोने लगती है। तभी सो उसे मिलने आता है। डोर खुला था तो वो अंदर आ जाता है और तभी सामने रोती हुई जुक्यूंग। सो तुरंत डरकर डोर बंद कर देता है और साइड में हाइड हो जाता है। जुक्यूंग बाहर जाकर डस्टबिन में अपने कॉस्मेटिक्स ढूंढने लगती है। सो उसे उदास देखकर नूडल्स खाने ले जाता है और ऑनेस्टली उस मोमेंट में नूडल्स भी उसे लग्जरी मील लग रहे थे। सो के साथ रहकर उसका मूड बेहतर हो जाता है। घर लौटते वक्त जुक्यूंग गलती से अर्थवर्म पर पैर रख देती है और वही श्री सुहो हेल्पलेस होकर उसके शूज उतारता है। फिर बोलता है, वहाँ बैठ जाओ, लेकिन जुक्यूंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्वीन वो सीधा उसके शोल्डर पर बैठ जाती है। सुहो अंदर से,
मैंने ज़मीन की तरफ पॉइंट किया था। जू क्योंग एम्बैरेसमेंट में मर जाती है। फिर वो कॉस्मेटिक्स लेकर घर जाने लगती है, लेकिन अचानक सूहो उसे वॉल पर पिन कर देता है। जू क्योंग तुरंत आंखें बंद कर लेती है और नेक्स्ट सेकंड सूहो उसके बालों में हेयर पिन लगा देता है। अगले दिन एक्स्ट्रा क्लास में जू क्योंग वही हेयर पिन पहनकर आती है, लेकिन तभी सूहो नोटिस करता है कि सूजन अपसेट है। वो उसके पीछे जाता है और पता चलता है कि एग्ज़ाम में फर्स्ट ना आने पर उसके डैड ने उसे डांटा। उसी समय जू क्योंग वहाँ आ जाती है और देखती है कि सूजन रोते हुए सूहो पर लीन कर रही है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रेन शुरू, क्योंकि सूहो ने पहले कहा था कि उसे कोई पसंद है। जू क्योंग तुरंत अज्यूम कर लेती है कि वो सूजन है। क्लास में सूहो उसे अपने पास बैठने को बोलता है, लेकिन वो पीछे सीट चूज़ कर लेती है। स्कूल के बाद भी जल्दी घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो जेलस मोड में चली जाती है। वो डॉल को सूहो समझकर पैर से कुचलने लगती है। तभी उसका छोटा भाई अंदर आता है और अपनी बहन को पागलों जैसी हरकत करते देखकर डरकर भाग जाता है। अगले दिन सेओ जुन उसे अपनी लिटिल सिस्टर के लिए गिफ्ट चुनने ले जाता है। तभी सूहो का कॉल आता है, लेकिन कॉल पर अचानक सेओ जुन की आवाज़ सुनाई दी जाती है। अब जू क्यों कन्फर्म मान लेती है कि सूहो सुजिन को पसंद करता है, तो वो जल्दी से फ़ोन काट देती है। उधर सूहो जेलस होकर जल रहा था और जैसे ही जू क्योंग और सेओजुन एलिवेटर में जाते हैं, तभी एंट्री सूहो वो बिना कुछ बोले जू क्योंग का हाथ पकड़कर खींच लेता है, लेकिन सेओजुन भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। अब एलिवेटर के अंदर फुल टग ऑफ वॉर डोर बंद हो रहा था और सूहो पैनिक में बार बार बटन दबा रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अचानक एलिवेटर खराब, तीनों अंदर फंस जाते हैं और वर्स्ट टाइमिंग, जू क्योंग को बाथरूम जाना था। अब बेचारे सेओजुन हेल्प के लिए फ़ोन कर रहे थे। तभी सूहो नोटिस करता है कि सेओजुन के हाथ में कप है। वो तुरंत कप छीनकर जू क्योंग को दे देता है। अगले दिन स्कूल में कैंपिंग ट्रिप रखा गया, लेकिन जैसे ही सुजन ने जू क्योंग और सुजन को देखा, उसके होश उड़ गए। दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे। पूरी क्लास चिल्लाने लगी, ओहो कपल लुक। उधर सूहो दूर से दोनों को घूर रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अभी वोल्केनो फट जाएगा। बस में सूहो चाहता था कि जू क्योंग उसके पास बैठे, लेकिन तभी सुजन जाकर उसकी सीट पर बैठ गई। बेचारी जू क्योंग पीछे जाकर बैठी और उससे भी बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब सुजन आकर उसके बगल में बैठ गया। पूरी बस फिर से शुरू, डेट डेट डेट। सूहो बस खिड़की से बाहर देखने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन असल में उसकी नज़र सिर्फ सुजन पर थी। कैंपिंग साइट पहुंचने के बाद सब ने ग्रुप फोटो लिया। क्लासमेट्स फिर चिल्लाने लगे, कपल क्लोथ्स वाले साथ में फ़ोटो लो। टीचर ने भी दोनों को देखकर डांट दिया, ये पिकनिक है या हनीमून। जू क्योंग तुरंत पैनिक में बोली, सर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना वो डिनाई कर रही थी, उतना ही सबको शक हो रहा था। फिर गेम शुरू हुआ, जहाँ 4 लोगों को एक पेपर पर खड़ा होना था। पहले तो समहाउ मैनेज हो गया, लेकिन एनएजे नेक्स्ट राउंड में पेपर इतना छोटा हो गया कि सबकी हालत ख़राब। तभी बिना कुछ बोले सुजन ने जू क्योंग को गोद में उठा लिया। पूरी क्लास ओ का ब्लड प्रेशर सीधा 500 पहुंच गया। वो लिटरली जाकर सुजन को हटाने वाला था, लेकिन दोस्तों ने पकड़ लिया। अब दूसरी तरफ सुजन को भी मजबूरी में सुजन को उठाना पड़ा, लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि सुजन सुजन को देख रही थी और सुजन सुजन सिर्फ जू क्योंग को। आखिर में सुजन बैलेंस लूज करके गिर गया और सुजन वाली टीम जीत गई। लेकिन जीतने के बाद भी सुजन खुश नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र फिर जू क्योंग पर गई, जो प्यार से सुजन के कपड़ों की धूल साफ कर रही थी। रात को सुजन सीक्रेटली जू क्योंग को अकेले लेकर चला गया। दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जहाँ क्रीपी हवा चल रही थी। उधर बाकी स्टूडेंट्स एक बूढ़े आदमी से गोस्ट स्टोरी सुन रहे थे। उसने बताया कि यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो इस कुएं के पास आने वालों से बदला लेती है। लेकिन स्टूडेंट्स तो फुल ओवर कॉन्फिडेंस में थे, गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। इधर सुजन और जू क्योंग नदी किनारे बोट में बैठे थे। सीन पूरा रोमांटिक चल रहा था। तभी एक मक्खी जू क्योंग के चेहरे के पास आ गई और डर के मारे वो सीधे नदी में गिर गई। सूहो तुरंत उसे बचाने कूद पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पानी में गिरते ही जू क्योंग का पूरा मेकअप उतर गया। उसका असली फेस बाहर आ चुका था। तभी वहाँ सुजन भी पहुँच गई। जू क्योंग पैनिक में तुरंत सूहो को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, ताकि कोई उसका चेहरा न देख पाए। सुजन पूछती है, अरे वहाँ क्या है? और सूहो बिना सोचे बोल देता है, जंगली सुअर। सुजन कंफ्यूज होकर चली जाती है। उधर जू क्योंग पेड़ के पीछे छुपी कांप रही थी, लेकिन तभी सुजन उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। फोन की रिंगटोन बजते ही सुजन की नज़र जू क्योंग पर पड़ गई और बिना मेकअप वाला उसका चेहरा देखकर भाई खुद ही बेहोश हो गया। कहानी में शुरू होने वाला है ऐसा चेओस जहां रोमांस, जेलसी और एम्बैरेसमेंट सब एक साथ फूटने वाले हैं। और ऑनेस्टली मुझे तो इन तीनों की फ्रेंडशिप देखकर ही टेंशन होने लगी थी।
तो हुआ ये कि सुहो को आखिर पता चल जाता है कि बचपन में उसे खुश करने वाला कोई और नहीं, बल्कि जुक्यंग ही थी, लेकिन जनाब सीधे सच बोलने के बजाय उससे उसकी बचपन की फ़ोटो माँग लेते हैं। अब जुक्यंग सोचती है कि बचपन में वो बहुत अगली थी, तो वो फ़ोटो देने से मना कर देती है। बस फिर क्या, दोनों की क्यूट फाइटिंग शुरू हो जाती है और लड़ते-लड़ते दोनों सीधे बीड़ी पर गिर जाते हैं। अब अगर के ड्रामा में बेड सीन हो और उसी वक़्त कोई रूम में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अचानक जुक्यंग के पापा अंदर आ जाते हैं। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अर्थक्वेक अनाउंस कर देंगे। वो गुस्से में जुक्यंग को डांटते हैं और सुहो से कहते हैं, प्यार करो लेकिन डिसेंट तरीके से। सच बताओ मुझे, इस सीन में सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने नीचे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सुजिन और सुहो टेबल लेने जाते हैं। तभी सुजिन पूछता है, तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? ये फ्रेंडशिप है या लव स्टोरी? सुहो एटीट्यूड में बोलता है, हमारे बीच क्या है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। और बस यही बात सुजिन को चुभ जाती है। वो गुस्से में कह देता है, अगर जुक्यंग कभी दुखी हुई तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। ये सुनते ही सुहो का पेशेंस खत्म। वो सीधे सुजिन का कॉलर पकड़ लेता है और फिर दोनों शुरू कर देते हैं। WWE फाइट ऊपर इतनी जोर से लड़ाई हो रही थी कि नीचे बैठे लोग भी डर गए। दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे तक लुढ़क जाते हैं। जुक्यन की फैमिली शॉक में थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़के हैं या वॉकिंग डिजास्टर। लेकिन फिर फैमिली ने अपना लेजेंडरी रिकन्सिलेशन मेथड निकाला। दोनों को साथ बैठाकर एक दूसरे के टोनेल्स काटने को कहा गया और साथ में आई लव यू बोलना पड़ा भाई। उस मोमेंट पर दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। घर से बाहर निकलते ही दोनों डिस्गस्ट में हवा को किक मारते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर भाग जाते हैं। लेकिन सुजिन कहानी अचानक इमोशनल टर्न ले लेती है। सुहो बस स्टॉप पर होता है। तभी उसे पता चलता है कि उनके डेड फ्रेंड का सॉन्ग किसी ने चोरी कर लिया है। उधर सुजिन भी यही बात डिस्कवर करता है और तभी हमें पता चलता है कि पहले ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन दोस्त की मौत और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने इन्हें अलग कर दिया था। अब दोनों सच जानने के लिए रिकॉर्डिंग कंपनी की तरफ भागते हैं, लेकिन सड़क क्रॉस करते वक्त बैम, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही जुक्यंग को ये खबर मिलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल भागती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि घायल कौन है। वो रोते हुए रूम में जाती है और अचानक सुहो को देखकर उसे समझ आता है कि उसने गलत इंसान को पकड़ लिया था। और तभी पीछे से सुजिन उठकर पूछता है, तुम किसके लिए रो रही थी? उस मोमेंट पर जुक्यंग का सोल बॉडी छोड़ चुका था सिचुएशन संभालने के लिए। वो तुरंत सुहो को हक कर लेती है, लेकिन सुजिन को डाउट हो जाता है। सुहो जल्दी से झूठ बोल देता है, वो मेरी कज़िन है। कज़िन? भाई कौन अपनी कज़िन को ऐसे हक करता है जो क्या पकड़ी ना जाए, इसलिए सिर पर कपड़ा बांधकर वियर्ड निंजा बन जाती है। लेकिन सुजिन को दोनों की केमिस्ट्री देखकर सब सस्पिशियस लगने लगा है। अगले दिन हॉस्पिटल में एक और लेजेंडरी सीन होता है। सुजिन के दोनों हाथ टूटे हुए थे और उसे बाथरूम जाना था, लेकिन बोलने में शर्म आ रही थी। सुहो समझ जाता है, लेकिन हेल्प करने के बजाय कहता है, नर्स को बुला लो। भाई सैवेज मोड ऑन, लेकिन आखिर में उसी को सुजिन को बाथरूम ले जाना पड़ता है। उधर जुक्यंग फुल मेकअप करके हॉस्पिटल आती है, लेकिन जैसे ही रूम खोलती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि सुहो और सुजिन एक दूसरे के ऊपर थे। उसके दिमाग में अलग ही सीन्स चलने लगते हैं। सुहो जल्दी से एक्सप्लेन करता है, मैं इसके कपड़े बदल रहा था, लेकिन सुजिन जेलस हो जाता है और रूम छोड़कर चला जाता है। जुक्यंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सुजिन के हाथों पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि बेचारा खुद कुछ कर ही नहीं सकता। मैं स्वेयर करती हूँ, इस ड्रामा के ऑकवर्ड सीन्स कभी ख़त्म नहीं होते। बाद में जुक्यंग सुहो के लिए कॉमिक बुक्स लेकर आती है ताकि वो बोर्ड ना हो, लेकिन बुक्स नीचे गिर जाती है। दोनों एक साथ उन्हें उठाने झुकते हैं और उनकी शर्ट्स आपस में फंस जाती है। अब दोनों ऑकवर्ड होकर शर्ट्स छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुलता है। तो दोस्तों, हॉस्पिटल वाला चेयर्स अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि तभी जुक्यंग का छोटा भाई चिकन सूप लेकर रूम में आ जाता है और उसने जो सीन देखा उसके बाद तो उसकी आत्मा ही बॉडी छोड़ने वाली थी, क्योंकि सुहो और जुक्यंग अभी भी एक दूसरे में उलझे हुए थे। लेकिन ये छोटा शैतान सूप रख कर बोलता है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। भाई लिटरली मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया। अब दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े और बाल सुलझाने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से सुजिन के दोस्तों की आवाज़ आने लगती है। अगर वो लोग अंदर आ जाते तो पूरे स्कूल में डेटिंग स्कैंडल फैल जाता। टाइम बहुत कम था, इसलिए सुहो तुरंत जुक्यंग को अपने बेड के अंदर ब्लैंकेट में छिपा देता है और उसी समय सब दोस्त अंदर घुस आते हैं। अब सोचो,
एक तरफ बेड के अंदर कांपती हुई क्यांग और ऊपर बैठा पैनिक मोड में सूहो। उसके क्लासमेट्स बार बार ब्लैंकेट उठाने की कोशिश कर रहे थे और हर सेकंड पर ऐसा लग रहा था कि अब सीक्रेट बाहर आ जाएगा। उधर दूसरी तरफ जू क्यांग का भाई बाहर निकलता है और अचानक अपनी क्रश गोवन से टकरा जाता है, लेकिन क्लियरली गोवन उसे पसंद नहीं करती थी। फिर अचानक सुजन वहाँ आता है और गोवन उसे भैया बुलाती है। जू क्यांग का भाई शौक उसे तो अब तक लग रहा था कि गोवन और सुजन डेटिंग कर रहे हैं, और इसी गलतफहमी में उसने सुजन की फ़ोटो पंचिंग बैग पर लगाकर रोज़ उसे मुक्के मारे थे। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो उसकी हालत देखने लायक थी। सुजन उसे साफ बोल देता है, मेरी बहन को भूल जाओ, उसे तुम पसंद नहीं हो। लेकिन ये लड़का बिना शर्म के कहता है, फिर भी मैं उसी को पसंद करूंगा। जाते जाते भी एटीट्यूड मारकर बाय बोलता है, जिससे सुजन और इरिटेट हो जाता है। उधर हॉस्पिटल रूम में फुल सर्कस चल रहा था। सुजन के दोस्त इतना शोर मचा रहे थे जैसे पिकनिक पर आए हों। फिर अचानक वो लोग अपनी पॉकेट से लेपर्ड प्रिंट अंडरवेयर निकालते हैं और उसे सिर पर पहन लेते हैं। मैं स्वेयर करती हूँ ये लोग इंसान कम और वॉकिंग मीम्स ज़्यादा है। फिर कर्ली हेयर वाला लड़का नोटिस करता है कि सुहो पिंक सॉक्स पहने हुए है और तुरंत सस्पिशियस हो जाता है। वो बोलता है, तुम्हारे पैर इतने सॉफ्ट क्यों है? क्या तुम्हें पिंक पसंद है? अब सुहो की हालत ख़राब, क्योंकि वो सॉक्स ऑब्वियसली जो क्यांग की थी। सिचुएशन बचाने के लिए सुजन जल्दी से सबको घर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग लॉयल्टी दिखाकर रात भर रुकने की बात करने लगते हैं। ब्लैंकेट के अंदर छिपी जो क्यांग का तो बीपी बढ़ गया था। आखिरकार सुजन सबको बाहर निकाल देता है। जैसे ही सब जाते हैं जो क्यांग तुरंत बेड से निकलकर भागती है। उसे शूज़ पहनने तक का टाइम नहीं मिला। अब हॉस्पिटल आर्ट खत्म होने के बाद सुहो और सुजन बेंच पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी कोई आदमी सिगरेट का टुकड़ा उनके पास फेंक देता है। सुजन हीरो बनकर उसे डांटने चला जाता है, लेकिन तभी एक पूरी गैंग कार से बाहर निकलती है। अब उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस ऐसे गायब हुआ जैसे इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो गया हो। वो धीरे से पीछे हटने लगता है, लेकिन सुहो उसे रोककर बोलता है, इस बार मैं हैंडल करूंगा। और अगले ही सेकंड दोनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते दोनों सीधे मैन्योर पिट में गिर जाते हैं। हाँ, चिकन पोप वाला गड्ढा। अब दोनों पूरे चिकन फीसेस में कवर थे। उन गुंडों ने इन्हें मारना तो दूर, पास आने से भी मना कर दिया, क्योंकि बदबू अनबेरेबल थी। दोनों कार्ट पर बैठकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, और ऑनेस्टली मुझे उस मोमेंट पर उनकी फ्रेंडशिप फिर से वापस आती हुई लगी। बाद में सुजन सुहो के घर जाता है। दोनों साथ में इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं, लेकिन नूडल्स से पेट नहीं भरता, तो दोनों उसमें राइस डालकर फिर खाते हैं। ये सीन इतना सिंपल था, लेकिन उनकी बॉन्डिंग बहुत क्यूट लग रही थी। तभी फ़ोन बजता है। सुहो जल्दी से उठाता है, लेकिन वो एक्चुअली सुजन का फ़ोन था। और फिर मजाक मजाक में दोनों बात करते हैं कि शायद कोई लड़की सुजन को पसंद करती है। थोड़ी देर बाद जू क्योंग का मैसेज आता है। सुहो सीक्रेटली जाकर उससे कॉल पर बात करता है। जू क्योंग पूछती है, आज कैसा फील कर रहे हो? सुहो पूरा दिन एक्सप्लेन करता है और जू क्योंग उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। फिर वो उसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने की एडवाइस देती है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। सुहो अंदर से इतना हैप्पी हो जाता है और फिर दोनों स्वीट कपल की तरह प्यार भरी बातें करने लगते हैं। जुआकंग तो स्क्रीन के थ्रो किस भी भेज देती है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई कमरे में घुसकर जोर से फार्ट कर देता है। रोमांटिक मोमेंट इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय। जुआकंग उसे मारने के लिए पीछे भागती है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने काउ प्रिंट पजामास पहने हुए हैं। वो शर्म से तुरंत वापस भागती है। अगली सुबह जुआकंग बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सुबह उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है और फिर दोनों हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। लेकिन स्कूल में ट्रबल ऑलरेडी उनका इंतज़ार कर रही थी। सुजन जानबूझकर एक नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट को जुआकंग के पास लेकर आता है। जैसे ही जुआकंग उस लड़की को देखती है, उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो लड़की उसके पुराने स्कूल से थी और वही उसके बुलिंग पास्ट की याद थी। सबसे पेनफुल बात, जुआकंग उसे कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन वही लड़की बाद में उसकी ज़िंदगी का नाइटमेयर बन गई। जू क्योंग समझ जाती है कि ये सब सुजिन ने जानबूझकर किया है। वो चाहता था कि उसका पुराना दर्द फिर से वापस आए। तो दोस्तों, अब ये स्टोरी पूरी तरह इमोशनल और डेंजरस मोड़ लेने वाली थी। उस रात सुजिन और वो स्कूल ब्यूटी सीधा जू क्योंग के घर पहुंच जाते हैं। उनका प्लान था उसे फिर से इंसल्ट करना, लेकिन तभी वहां से गुजरते हुए सुजिन उन्हें देख लेता है। वो तुरंत दोनों लड़कियों को साइड में ले जाता है। अब उन लोगों को लगा कि शायद सुजिन भी जू क्योंग का मजाक उड़ाएगा, तो उन्होंने जू क्योंग की बिना मेकअप वाली फ़ोटो दिखा दी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड सुजिन जो बोलता है ना, उस मोमेंट पर सच में रिस्पेक्ट बढ़ गई। वो कहता है, मेरी नज़र में जू क्योंग तुम लोगों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। OOF। और फिर हीरो स्टाइल में उनका फ़ोन ज़मीन पर पटक कर तोड़ देता है। स्कूल ब्यूटी गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन सुजिन वार्निंग देता है, अगर दोबारा जू क्योंग को परेशान किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, असली नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ था। अगले दिन स्कूल में हर कोई जू क्योंग को अजीब नज़रों से देखने लगता है।
जैसे ही वो क्लास में आती है, उसकी फ्रेंड उसे फ़ोन दिखाती है और जो क्यंग की दुनिया वहीं रुक जाती है। उसकी बिना मेकअप वाली वीडियो लीक हो चुकी थी। पूरा स्कूल उसे देख रहा था। उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा आसमान टूट गया हो। सबकी बातें, सबकी हंसी उसके दिल में सीधे चुभ रही थी। डर के मारे वो क्लास से भाग जाती है और दूसरी तरफ सुजिन के चेहरे पर क्रीपी सेटिस्फैक्शन था। इतने में कुछ बुली गर्ल्स चुकियांग को पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और फिर टिश्यू से उसका मेकअप पोंछने लगती है। वो उसे इंसल्ट करते हुए बोलती है, देखते हैं बिना मेकअप के कितनी अगली लगती हो। ऑनेस्टली मुझे उस सीन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी सुहो एंट्री वो तुरंत आकर उन लड़कियों को रोक देता है। लेकिन ह्यूमिलिएशन इतना ज़्यादा था कि जो क्यंग फिर से रोते हुए भाग जाती है। उधर सुजिन को भी सच्चाई समझ आने लगती है। उसे पता चलता है कि वीडियो लीक किसने किया और मीनवाइल जो क्यंग का छोटा भाई भी अपनी बहन के लिए लड़ाई कर देता। भले ही वो फिजिकली वीक था, लेकिन अपनी सिस्टर के लिए खड़ा हो गया। अब सुजिन सीधा जो क्यंग के पुराने स्कूल जाता है। वो स्कूल ब्यूटी को ज़ोर से बोलता है, वीडियो डिलीट करो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि उसने अपलोड नहीं किया। फिर वो एक डेंजरस बात कहती है, सोचो जो क्यंग का सीक्रेट सबसे ज़्यादा किसे पता था। और तभी सुजिन को सब समझ आ जाता है, असल कल्प्रिट कोई और नहीं सुजिन थी। वो तुरंत क्लास में जाकर सुजिन को बाहर खींच लेता है और पहली बार वो सच में उससे नाराज़ था। वो पूछता है, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? लेकिन शॉकिंग बात, सुजन बिना शर्म के एडमिट कर लेती है कि वही थी जिसने वीडियो लीक किया। वो बोलती है, अब डिलीट करने से क्या फ़ायदा, पूरा स्कूल देख चुका है। वो या फिर सुजन उसे जवाब देता है, तुम सोचती हो कि तुमने जो क्यांग को बर्बाद किया, असल में तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। उस मोमेंट पर सच में उसकी बात बहुत डीप थी। फिर क्लास टीचर भी स्टूडेंट्स को डांटता है। वो कहता है, किसी क्लासमेट को हर्ट होते देखकर हंसना मजाक नहीं होता। पूरा क्लास चुप हो जाता है। उधर जुक्यांग खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वो खाना तक नहीं खाती, लेकिन उसके पापा अपने यूनिक तरीके से उसे प्यार दिखाते हैं। वो उसके कमरे के बाहर ग्रिल्ड मीट बनाना शुरू कर देते हैं। पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है। फाइनली सुजन से मिलने जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसे बिट्रे करेगी, लेकिन सुजन खुद एडमिट कर लेती है और फिर बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। जो क्यंग वहीं टूट जाती है। वो सोचती रहती है, जिसे मैंने सबसे अच्छा दोस्त माना, उसी ने मुझे हर्ट क्यों किया। घर लौटने पर उसकी माँ उसे कसकर हक कर लेती है और फिर गिल्ट में बोलती है, तुमने ये सब अकेले कैसे सहा। जो क्यंग रोते हुए कहती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके बाद उसकी माँ उसे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक ले जाती है। डॉक्टर इतने सर्जरीज एक्सप्लेन करता है कि मुझे लगा शॉपिंग लिस्ट चल रही है। लेकिन तभी उसकी माँ रियलाइज़ करती है, ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बेटी मेकअप से ऑलरेडी खूबसूरत लगती है। और हॉनेस्टली वही मोमेंट सबसे ब्यूटीफुल था। उस रात सुहो जो क्यंग से मिलने आता है। वो कहता है, तुम मेकअप में हो या बिना मेकअप के, मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ। और फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, ट्रू ब्यूटी बाहर नहीं अंदर होती है। ओ ऑफ हार्ट मेट। फिर सुहो उसे खुश करने के लिए कॉमिक स्टोर में फ़नी डांस वीडियो बनाता है। जो क्यंग उसे देखकर फाइनली मुस्कुराने लगती है। लेकिन अगले दिन सबको शॉक लग जाता है। जो क्यंग बिना मेकअप के स्कूल आती है। पूरा हॉलवे उसे देखकर फ्रीज हो जाता है। लेकिन इस बार वो भागती नहीं, वो डर के बावजूद मुस्कुराती है। और हॉनेस्टली मुझे उस मोमेंट पर उसकी ग्रोथ देखकर बहुत प्राउड फील हुआ। हालांकि कुछ लड़कियां फिर भी उसे बुली करती है, लेकिन इस बार जो क्यंग डरती नहीं, वो कॉन्फिडेंटली बोलती है, हाँ मैं सुहो की गर्लफ्रेंड हूँ। और वो सिर्फ लुक्स नहीं देखता, ओवर क्वीन एनर्जी। और तभी सबके सामने सुहो उसके पास आता है और सीधे उसके फोरहेड पर किस कर देता है। पूरा स्कूल शॉक। टॉप स्टूडेंट सच में अगली गर्ल से प्यार करता था। लेकिन ऑनेस्टली जो क्यंग उस मोमेंट पर सबसे खूबसूरत लग रही थी। बाद में सुजिन फिर से जो क्यंग को हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार यूए आकर उसे रोक देती है। उसे पहले ही सच पता चल चुका था। वो गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। और फिर फाइनली जू क्यंग और सुआ की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है। दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में हक करके रो पड़ती है। उसके बाद तीनों लड़कियां मिलकर बुलीज से लड़ाई तक कर देती है। हाँ, पूरा गर्ल गैंग वार। और उस फाइट के बाद उनकी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन एंड में एक और फनी सीन, जू क्यंग रात को सुहो को कॉल करना चाहती था, लेकिन खुद ही सो जाती है और बेचारा सुहो रात 3 बजे तक उसका इंतजार करता रहता। दोस्तों, अब कहानी धीरे धीरे सबसे पेनफुल लव ट्रायंगल में बदलने वाली थी। उस रात सुहो और सुजिन ताइक्वांडो जिम में थे। सुजिन बोलता है, फाइट करने से स्ट्रेस कम होता है। और सुहो तुरंत चैलेंज मोड में चला जाता है। वो बोलता है, तुम जैसे लड़के किसी ट्रेंड इंसान को नहीं हरा सकते। बस फिर क्या, दोनों ने वही मिनी WWE शुरू कर दी। पहले राउंड में सुजिन सीधे सुहो के कंधे से पलटकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरे राउंड में सुजिन भी रिवेंज लेता है और सुहो को नीचे गिरा देता है।
लेकिन आखिर में सुहो अपने लेग्स से उसका नेक लॉक कर देता है। 3 सेकंड बाद सुजन हार मान लेता है, दोनों थक कर ज़मीन पे लेट जाते हैं और ऑनेस्टली मुझे उनकी फ्रेंडशिप उस मोमेंट पे बहुत रियल लगी। अब क्योंकि सुजन हार गया था, तो उसे सुहो की बात माननी पड़ी। सुहो बोलता है, चलो अब सड़क पे गाना गाओ। जैसे ही सुजन गाना शुरू करता है, लोग क्राउड बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और सुहो दूर खड़े होकर सीक्रेटली स्माइल कर रहा था। उसके बाद दोनों पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। तभी सुहो पूछता है, अगर तुम जीत जाते तो क्या करवाते? और सुजन का जवाब, हार्ट प्रिया। क्यंग को अपनी फीलिंग्स बताता ताकि वो मुझे खुद रिजेक्ट करे, फिर शायद मैं उसे भूल पाता। ओ सोहो तुरंत चुप हो जाता है। अगले दिन सोहो और जू क्यंग शॉपिंग पर जाते हैं, लेकिन तभी जू क्यंग के फ़ोन पर सुजिन का कॉल आता है। सोहो समझ जाता है कि आज कन्फेशन होने वाला है और वो खुद जू क्यंग से कहता है, जाकर उससे मिल लो। अब हॉनेस्टली सोहो उस मोमेंट पर अंदर से कितना हर्ट था, वो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जू क्यंग और सुजिन मिलते हैं। सुजिन इनडायरेक्टली बोलता है, मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। और इनोसेंट क्वीन जू क्यंग तुरंत बोल देती है, तो उसे छीन लो। सुजिन लिटरली हंस पड़ता है, लेकिन फिर जू क्यंग अचानक सीरियस होकर पूछती है, कहीं वो सोहा तो नहीं? भाई उसे अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया था। जू क्यंग बोलती है, अगर वो सोहा है तो ये प्यार मत छीनना। और उस मोमेंट पर सुजिन को उससे और ज़्यादा प्यार हो जाता है। अगले दिन सोहो और जू क्यंग सोहो जाते हैं, फिर कैफ़े, फिर बीच, दोनों पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं। सब कुछ परफेक्ट फेरी टेल जैसा लग रहा था, लेकिन ऑडियंस जानती थी कि हैप्पीनेस ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उधर दूसरी तरफ सुजिन पैनिक में सोहो के घर पहुंचता है। वो बार बार दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। असल में सोहो के डैड को अमेरिका में ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी सर्जरी चल रही थी। ये खबर सुनकर सोहो पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास अमेरिका जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब सेपरेशन वाला सीन शुरू होता है। जू क्यंग रोना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सोहो उसकी आंखों से दूर होता है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। प्लेन में बैठे सोहो की आंखों में भी आंसू थे और ऑनेस्टली ये सीन बहुत पेनफुल था। फिर टाइम स्किप 2 इयर्स लेटर, क्लास रियूनियन में जू क्यंग और उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे लेने आता है। शुजिन अब पता चलता है कि सोहो पूरे 2 साल वापस नहीं आया। शुरू में डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके फादर जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई। इसी दौरान सुहो जुक्यंग को कॉल करके ब्रेकअप की बात करता है। वो नहीं चाहता था कि जुक्यंग उसकी वजह से वेट करे। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है। अब ड्रंक जुक्यंग पूरा चेओस क्रिएट कर रही थी। वो सी फूड मार्केट में ऑक्टोपस पकड़ने भाग जाती है और बेचारा सुजिन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। आखिर में उसे उठाकर वहाँ से ले जाना पड़ता है। फिर स्क्वायर में बैठकर जुक्यंग उससे दूसरी लड़कियों से मिलने की बात करती है, लेकिन इस बार सुजिन सच में जेलस हो जाता है। वो बोलता है, मुझे दूसरी लड़कियों से मिलाने की कोशिश मत करो, और फिर वो जुक्यंग को हक कर लेता है। अगली सुबह जुक्यंग उठते ही पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसे रात की बातें याद आने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि सुजिन उसे घर तक छोड़कर गया था। जुक्यंग प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन सुजिन उसे रोककर पूछता है, सच में कुछ याद नहीं? और फिर बॉम्ब गिराता है, कल रात हमने किस किया था? जुक्यंग का पूरा शरीर फ्रीज, लेकिन अगले ही सेकंड पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था। असल में उसने किस नहीं किया, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ गलत नहीं करना चाहता था। OOF। सुजिन हॉनेस्टली इतना ग्रीन फ्लैग था कि दी को रियलाइज़ होता है कि सुजिन सच में उससे प्यार करता है। उस रात वो उसे डिनर पर बुलाता है और ऑफिशियली कन्फेस करता है, लेकिन प्रेशर नहीं डालता। वो सिर्फ इतना कहता है, बस मेरे साथ 3 डेट्स पर चलो, बाकी फैसला बाद में लेना। अब इमेजिन करो, एक तरफ लॉयल बॉयफ्रेंड जो 3 साल से दूर है और दूसरी तरफ वो इंसान जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। जो किंग पूरी तरह कंफ्यूज थी। घर जाकर वो सुहो का पुराना गिफ्ट निकालती है। इससे साफ था कि वो अभी भी उसे भूल नहीं पाई थी। फिर आता है सबसे सिनेमैटिक मोमेंट। कोरिया में माना जाता है कि फर्स्ट स्नो के दिन आप उस इंसान से मिलते हो जिसे दिल सबसे ज़्यादा चाहता है, और उसी स्नो में जो किंग अचानक सुहो को देखती है। 3 साल बाद सुहो धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, प्लेन से उतरते ही सबसे पहले तुमसे मिलने आया, लेकिन जो किंग हर्ट थी वो उसका हाथ हटाकर बोलती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और फिर रोते हुए भाग जाती है। सुहो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक जो किंग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। माई इमोशनल आर्क सीधे कॉन्स्टिपेशन आर्क में बदल गया। सुहो बिना कुछ सोचे उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर बोलता है कॉन्स्टिपेशन है। चूंकि शर्म से मरने वाली थी, घर पहुंचते ही वो सुहो का कॉल काट देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि सुजन को भी पता चल चुका था कि सुहो वापस आ गया है, और उसे पहले से पता था। जुकिंग ने कभी सुहो को बुलाया ही नहीं। अगले दिन सुहो फिर से स्कूल डेज की तरह उसके घर के बाहर वेट करता है। वो प्रिटेंड करता है कि अरे क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन जुकिंग उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर भी सुहो पपी की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। जुकिंग टैक्सी लेकर भागती है, लेकिन जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे पहुंचती है, सुहो ऑलरेडी वहाँ बैठा था। वो कैजुअली बोलता है, बस हेयर कट करवाने आया था, और फिर पर्पसली उसे टी और पानी लाने को बोलता रहता है। जुकिंग अंदर ही अंदर इरिटेट हो रही थी, लेकिन शिफ्ट खत्म होने के बाद उसे बाहर कोई और वेट करता हुआ मिलता है। सुजिन वो याद दिलाता है, हमारी अभी 3 डेट्स बाकी है,
और दोनों साथ चले जाते हैं। उसी समय सुहो फूड लेकर वापस आता है। उस दिन सुहो जू क्यंग के लिए खाना खरीदने गया था क्योंकि उसने देखा था कि वो काम में इतनी बिजी थी कि खाना तक नहीं खाया। लेकिन उधर जू क्यंग ऑलरेडी सुजिन के साथ डेट पर जा चुकी थी। दोनों आइस स्केटिंग रिंक जाते हैं और ऑनेस्टली मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत क्यूट लग रही थी। फिर सुजिन उसे ईयररिंग्स चूज करवाने ले जाता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जू क्यंग खुद ही पेमेंट कर देती है क्योंकि सुजिन ने उसे ट्रिक कर दिया था। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं। उधर बेचारा सुहो जूक्यंग को ढूंढते ढूंढते कॉमिक बुक स्टोर पहुंचता है और तभी उसकी नज़र बाहर खड़े सुजिन और जूक्यंग पर पड़ती है। दोनों गुड बाय बोल रहे थे। तभी अचानक सुजिन जूक्यंग को हक कर लेता है। जूक्यंग खुद शॉक हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड सुहो बाहर निकलता है और ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। अब ऑनेस्टली उस मोमेंट पर मेरा दिल सुहो के लिए टूट गया। और सबसे पेनफुल बात, सुजिन भी सुहो को देख लेता है, लेकिन फिर भी वो जूक्यंग को और टाइट हक करता है। थोड़ी देर बाद जूक्यंग उसे पुश करके अलग करती है। वो एक्सप्लेन करनी चाहती है, लेकिन सुजिन बोलता है हमारी अभी 2 डेट्स बाकी है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद इंटरसेक्शन पर सुहो और सुजिन आमने सामने आते हैं और दोनों साथ में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। फिर अचानक सुजिन बोलता है मैं जूक्यंग को डेट कर रहा हूँ। सुहो उसे देखता रह जाता है। उसके बाद दोनों कुछ नहीं बोलते, बस ग्लासेस टकराते रहते हैं और साइलेंस ही उनकी फीलिंग्स बोल रहा था। अगले दिन जूक्यंग सुजिन से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो आता है वो उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है और उस मोमेंट पर उसे पता था कि ये आखिरी हग है। फिर वो जूक्यंग को बताता है सुहो आज रात अमेरिका वापस जा रहा है। जूक्यंग का दिल वहीं रुक जाता है और सुजिन अपने ही हाथों से उस लड़की को उसके असली प्यार के पास भेज देता है। ओफ दिस हर्ट। वो खुद अकेले जाकर रोने लगता है। उसे याद आता है कि पिछले 3 सालों में हर इंपॉर्टेंट मोमेंट पर वो जूक्यंग के साथ था। बर्थडे, एग्जाम्स, ग्रेजुएशन, सब में सुजिन था, लेकिन फिर भी जूक्यंग का दिल हमेशा सुहो के पास था। उधर जूक्यंग पागलों की तरह सुहो के घर भागती है। वो दरवाज़ा पीटते हुए रो रही थी। उसे लगा कि इस बार वो सच में उसे खो देगी। फिर अचानक दरवाज़ा खुलता है और बिना कुछ बोले वो सीधे सुहो को हग कर लेती है। वो बार बार कहती है मत जाओ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन सुहो बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा। असल में वो सिर्फ कपड़े पैक कर रहा था। तब जूक्यंग को समझ आता है कि सुजन ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा था। वो शर्म से भाग जाती है और पीछे पीछे पपी बॉयफ्रेंड की तरह सुहो भी उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर जूक्यंग सुजिन से मिलती है और सॉरी बोलती है, लेकिन सुजिन स्माइल करके कहता है मैंने कन्फेशन अपने लिए किया था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। उसने दर्द छुपा लिया था, लेकिन प्यार हमेशा सेल्फिश भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी। कुछ समय बाद सुजिन फिर से वापस आता है और फाइनली जूक्यंग से माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वीडियो इंसिडेंट के बाद उसकी ज़िंदगी भी टूट गई थी, पेरेंट्स डिवोर्स, स्कूल छोड़ना, सब कुछ। लेकिन जूक्यंग उसे भी ब्लेम नहीं करती क्योंकि अंदर से वो अभी भी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। और फाइनली दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब स्टोरी थोड़ा फनी और क्यूट मूड में चली जाती है। एक दिन जूक्यंग हॉटपॉट रेस्टोरेंट में सुहो का वेट कर रही थी। जैसे ही हैंडसम सुहो अंदर आता है, आसपास की सारी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। जूक्यंग तुरंत पॉसेसिव गर्लफ्रेंड बन जाती है। वो जोर से बोलती है हनी इतनी देर क्यों लगा दी, और फिर जानबूझकर एक्स्ट्रा क्यूट बिहेव करने लगती है। सुहो पहले कंफ्यूज होता है, फिर पीछे लड़कियों को देखकर सब समझ जाता है और तुरंत बॉयफ्रेंड मोड ऑन है। वो उसके मुंह के पास हाथ ले जाकर कैजुअली वाइप करता है। अब पीछे वाली लड़कियां चलकर राख। उधर सुजन का डेब्यू डे भी पास आ रहा था, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं था क्योंकि उसके दिल में जूक्यंग अभी भी थी। फिर आता है एक और हिलेरियस सीन। जूक्यंग और सुहा को पता चलता है कि उनके बॉयफ्रेंड सीक्रेटली बाहर गए थे। दोनों फुल एंग्री गर्लफ्रेंड मोड में वहां पहुंचती हैं, लेकिन पता चलता है कि वो लोग चीटिंग नहीं, सोना गए थे। और सुहो तो इतना ड्रंक था कि उसे कुछ याद ही नहीं था। जूक्यंग उसे घर लेकर जाती है और ड्रंक सुहो क्यूटेस्ट बातें करने लगता है। वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी जूक्यंग है, बहुत सुंदर है, ही वॉज सो क्यूट। फिर जूक्यंग मजाक में पूछती है अगर ब्रेकअप हो जाए तो मुझे डेट करोगे, और ड्रंक सोहो तुरंत बोलता है मैं सिर्फ जूक्यंग का हूँ, ऑफ माई हार्ट। बाद में दोनों साथ सो जाते हैं और रात के 3 बजे यक्यंग उठकर पैनिक करने लगती है क्योंकि उसके बगल में एक लड़का सो रहा था। लेकिन आखिर में दोनों एक स्वीट रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह सोहो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जूक्यंग हैप्पीली सोचती है लगता है ज़िंदगी भर यही खाना बनाएगा। फिर फाइनली आता है सिस्टर्स वेडिंग आर्क, और सबसे शॉकिंग बात, दूल्हा कोई और नहीं, उनका होम रूम टीचर था। पूरा वेडिंग केओस से भरा था। जूक्यंग की सिस्टर रिंग निकालते निकालते टेबल में फंस जाती है और आखिर में नेक में बड़ा सा रिंग जैसा डेकोरेशन पहनकर शादी करती है। लेकिन हॉनेस्टली पूरी वेडिंग बहुत वार्म और हैप्पी थी। सब डांस कर रहे थे, हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सबकी ज़िंदगी ठीक हो गई।